Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about what is destined to happen next in your life. इस बारे में reading है. Let's get started with your reading. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are gonna have 3 piles. So you have to pick your pile according to intuition. अगर आपका intuition नहीं work करता, then you can pick your pile according to your date of birth. So pile 1, we have psychic gifts. Pile 2, food. Pile 3, law. तो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको सुंदर लग रहा है, अपनी तरफ बुला रहा है, वो वाला कार्ड आपने पिक करना है. सो क्लोज योर आइज. एक्चुअली अभी स्क्रीनशॉट आएगा इन 3 कार्ड्स का थोड़ा पास से. देन यू शुड क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलीज. ओपन योर आइज एंड देन सी कि आपको कौन सा कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, कौन सा कार्ड आपको सुंदर लग रहा है. वो वाला एक कार्ड आपने पिक करना है. और अगर आपका इंट्यूशन नहीं वर्क कर रहा, आपका साइकिक एबिलिटी नहीं वर्क कर रहा, देन यू कैन पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. सो अगर आपका बर्थडे 2, 10, 5, 14, 9, 18, 20, 23, 26 या 28 को आता है किसी मंथ में, पिक पाइल 1. अगर आपका बर्थडे 3, 12, 4, 13, 7, 16, 19, 22, 25, 29 या 31 को आता है, पिक पाइल 2. अगर आपका बर्थडे 1, 11, 6, 15, 8, 17, 21, 24, 27, 30 को आता है किसी मंथ के, पिक पाइल नंबर 3. सो ऐसे भी आप अपना पाइल डिसाइड कर सकते हो. तो अभी आ रहा है 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट. इन कार्ड्स का थोड़ा पास से डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो, देखो. तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose this psychic gifts card. It says learn to trust your intuition. या फिर आपने इस like you have picked this pile because आपका birthday 2, 10, 5, 14, 9, 18, 20, 23, 26 या 28 को आता है किसी मंथ के. That's why I picked this pile. Let's get started with your reading. तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये एस्ट्रोलॉजी डेक से शुरू करेंगे. व्हाट इज डेस्टाइन्ड टू हैपन नेक्स्ट ऑन योर पाथ, और डेस्टाइन्ड टू हैपन नेक्स्ट इन योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर आकाशिक रिकॉर्ड्स. क्या चीज़ अब लाइफ में होने वाली है अकॉर्डिंग टू योर आकाशिक रिकॉर्ड्स. ओके. We have Pisces. It says ruler Jupiter, empathetic, truthful, psychic, timid, religious, just, dependent, reserved, dignified. So basically Pisces जो है, it's a sign which naturally signifies the 12th house. It represents the spirituality. All right. वैसे ये जेल्स का भी होता है, asylum, monastery का भी होता है. पाइसिस एक तरीके से एग्जिट है, किसी तरीके का छुटकारा पाना लाइफ में कि बस बहुत हो गया, मेरे को तो इससे छुटकारा दिलाओ. मतलब आई रियली फील पाइल 1 की किसी चीज़ से आपको छुटकारा चाहिए ज़िंदगी में. आप कहते हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब ये चीज़ ख़त्म हो मेरी लाइफ से. तो जो चीज़ आप चाहते हो ना कि इट शुड एंड नाउ, तो पाइसिस का कार्ड यही कह रहा है कि दैट थिंग इज़ एंडिंग. और ये एंड 12 डेज़ के बाद हो जाएगा, या फिर इट कैन हैपन कि 12 वीक्स के बाद ये चीज़ एंड होती है. बट क्योंकि ये रीडिंग ये सिग्निफाई कर रही है कि अभी, मतलब अभी जस्ट क्या होने वाला है लाइफ में, कुछ ही दिनों में क्या होने वाला है, तो मोस्ट प्रोबेबली 12 डेज फ्रॉम नाउ कोई चीज़ एंड होगा आपकी लाइफ में, एंड यू आर गोइंग टू बी रियली हैप्पी अबाउट इट. क्योंकि फीलिंग क्या है यहाँ पर कि आप छुटकारा पाना चाहते हो किसी चीज़ से. पाइसिस एंड है. एंड
इट्स ऑल्सो थिंग जो कार्मिक है, क्योंकि पाइसिस पास लाइफ को सिग्निफाई करता है। तो कोई पास लाइफ का चीज़ होगा जो आपको तंग कर रहा है अभी प्रेजेंट लाइफ में, एंड इट इज़ अबाउट टू एंड नाउ, यू आर अबाउट टू एग्जिट दैट पर्टिकुलर थिंग। और पाइसिस ये भी शो करता है कि कहीं ना कहीं डिवोशन, स्पिरिचुअलिटी, आइसोलेशन, ये आपको बहुत बहुत सुकून दे, बहुत बहुत अच्छी लगे। आप मतलब रिलीजन तो ऐसा सच नहीं, बट स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिट, मैं कौन, मैं आत्मा मैं चमकता हुआ तारा, मतलब अब ब्रिकटी के बीच में बैठता हूँ, तो मतलब कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, कहीं ना कहीं मैं से रिलेटेड, सेल्फ से रिलेटेड, सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ स्टडी, सेल्फ से रिलेटेड, मतलब सेल्फ को जानना कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा नेचुरल नेचर क्या है, इन चीज़ों पर कहीं ना कहीं लाइफ में अब फोकस आने वाला है, फोकस जाने वाला है, शुड से जाने वाला, आने वाला अगेन, कि भाई इन चीज़ों पर आप फोकस करने वाले हो। ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स कह रहे हैं। कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में पाइल 1 आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे थे और वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाया, और इस लाइफ टाइम में इस कारण आपको ट्रबल्स आएंगे, आपको अर्ली इन लाइफ बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स, प्रॉब्लम से डील करना पड़ेगा लाइफ में, क्योंकि जब तक इंसान हार्डशिप्स या प्रॉब्लम से ना डील करे तब तक उसको आत्मा परमात्मा याद नहीं आते। तो कहीं ना कहीं उस पाथ पर चलने के लिए आपको जो है ऑब्स्टिकल, कॉम्पिटिशन, हर्डल से डील करना पड़ा लाइफ में। एंड फाइनली अब आपका मुंह जो है, आपका दिमाग जो है, आपका जो एनर्जी है, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रही है, आइसोलेशन या मैं कौन हूँ, एक सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जा रही है, सेल्फ अवेकनिंग की तरफ जा रही है। तो ये चीज़ हो रहा है अभी, डेस्टिनी ये आपसे करवाएगी या ये चीज़ होगा। ओके, एक ये है मोड्स ऑफ नेचर, गुणस। सो वी हैव सत्वा, ओके, यू आर बिकमिंग मोर सात्विक। अभी हम यही बात कर रहे थे स्पिरिचुअलिटी की। कहीं ना कहीं पाइसिस ये भी शो करता है, देखो सिम्बॉलिज्म पाइसिस का यही है कि वन फिश इज़ गोइंग इन वन डायरेक्शन, द अदर फिश इज़ गोइंग इन सम अदर डायरेक्शन। आप वो सिम्बॉलिज्म भी देखना पाइसिस का गूगल करके, तो कन्फ्यूजन शो करता है। तो कहीं ना कहीं ये भी कन्फ्यूजन था लाइफ में कि भाई स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं पर कैसे, किस रास्ते पर चले। तो कहीं ना कहीं रास्ता मिलेगा अब, फाइनली यू विल गेट टू नो कि कौन सा स्पिरिचुअलिटी का रास्ता मुझे एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिलाए, मुझे मेरी डेस्टिनेशन तक पहुंचाए। कहीं ना कहीं आप सात्विक नेचर के होते जा रहे हो, कहीं ना कहीं आपका खाना पीना भी सात्विक होगा। जैसे अगर आप लेट्स से नॉन वेजिटेरियन थे तो आप वेजिटेरियन बन जाओ, अगर आप वेजिटेरियन थे तो वीगन बन जाओ। कहीं ना कहीं फूड हैबिट्स भी चेंज होंगी, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। सो बहुत मतलब फूड हैबिट्स में चेंज है, एक बैलेंस है, एक तरह से एक अच्छा खाना जो शरीर को, सात्विक खाना जो मन को भी सात्विक रखे, तो आप वो खाना पसंद करोगे। अगेन ज़्यादा नमक मिर्च मसाले की चीज़ें ना खाओ, तली भुनी चीज़ें ना खाओ, और मन ना करे, मतलब आपका एक होता है ना कि दिल ललचा रहा है, वो नहीं, मतलब मन ही नहीं करता अब खाने का कि हम तला भुना खाएं या ज़्यादा मिर्च मसाले का खाएं या बाहर जाकर खाएं, तो वो मन नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं सात्विक अन्न पर फोकस है, और सात्विक मूवमेंट पर आप उस सात्विक मूवमेंट का पार्ट बनो, सात्विक लाइफ जीने की कोशिश करो। तो दिस इज़ समथिंग विच आई एम गेटिंग। सात्विक का एक ये भी है ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करते हो। जहाँ पर भी आपके कमरे में, घर में बहुत सारा जो है सामान पाइल अप हुआ है ना, डंपिंग एरिया किस घर पे बन जाता है कई बार, वहाँ सारी चीज़ें हम अपनी डंप कर देते हैं। तो उसको आप साफ़ सफाई करने लगो, डी क्लटर करने लगो। जो क्लटर है चीज़ उसको डी क्लटर करो। जो चीज़ आपकी काम की है उसको रखो, जो चीज़ काम की नहीं है उसको आप दे दो किसी को, है ना। तो ये चीज़ें लाइफ में होती हुई नज़र आएगी अब आपको इन द कमिंग डेज। इसका असर आप पर ज़रूर आ रहा है। आप किसी के बारे में बुरा सोचने से पहले भी 10 बार 20 बार 30 बार सोचोगे, मतलब बुरा नहीं सोचोगे दूसरे का, करना तो दूर की बात, बोलना तो दूर की बात, सोच आपकी जो है बुरी नहीं हो सकती यहाँ। So this we can say. Then we have innovation. It says new creations. So यहाँ पर new creations ये शो करता है कि आप अपनी लाइफ में एक नया लाइफस्टाइल क्रिएट करो। मतलब
ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में करो जो आपने शायद कभी करी नहीं, ऐसी चीज़ें लाइफ में आप फील करो, रियलाइज़ करो, आपको अनुभव हो नए नए, आपको ऐसा फील हो कि भगवान बिल्कुल मेरे पास ही बैठा है, या आपको एक डिवाइन टचिंग आए, तो ये चीज़ शो हो रहा है। कहीं ना कहीं पाइसीज़ ये भी शो कर रहा है कि देखो पाइसीज़ जो है इट्स अ सेंसिटिव साइन, क्योंकि ये जो है ये 6th फ्रॉम द 7th हाउस है। तो 7th हाउस लव, रिलेशनशिप, मैरिज का भी है, और 7th हाउस अदर पीपल का है, दुनियादारी का है 7th हाउस। तो 6th फ्रॉम इट सेल्फ पाइसीज साइन या 12th हाउस आ जाता है। तो यानी कि दुनियादारी से हटना शुरू होना, गेट टुगेदर्स, पार्टीज़ का ना पार्ट बनना, अकेले में रहना, आइसोलेशन में रहना, झरमुई जगमुई में ना फंसना, दुनिया के जो खेल खिलौने हैं, है ना, वो एक मूवी थी, मैंने पहले भी बताया है उसका नाम, क्रिश्चियनिटी पर मूवी है ऐसे तो एक, बट उसमें आपको हिंदुइज़्म के भी कई चीज़ें दिखेगी, मतलब हर रिलीजन का उसमें आपको एक अंश वंश दिखेगा। तो उस मूवी में पिलग्रिम्स ट्रैवल करके एक मूवी है, कुछ ऐसा नाम है। तो उसके अंदर वो एक मेले में जाता है, मेले में उसको बहुत सारी चमकती हुई बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें दिखती है, पर वो उसमें फंसता नहीं है, क्योंकि उसको पता है ये झूठ है। जैसे हमारे कहते हैं ना, ये झूठ खंड सचखंड, सचखंड जो होता है वहाँ सत्यता है, वहाँ सच है, वेरस झूठ खंड ये मायावी दुनिया है। यहाँ इनफैक्ट जो आप स्क्रीन पर कलर्स देखते हो वो भी रियल नहीं है, जो आप फ़ोन पर फोटोज़ देखते हो उसके कलर्स भी रियल नहीं है, उसमें भी इतनी एडिटिंग है, तो मतलब सब झूठ है, माया है, ये सच नहीं है। तो वो दिखाते हैं कि उस मेले में वो जाता है क्रिश्चियन, बट उस मेले में वो फंस नहीं जाता, वो अब अगेन अपने उस लाइट की तरफ ज़रूर जाता है, लाइट की तरफ अट्रैक्ट होता है, उधर ज़रूर जाता है। उस मेले में वो अट्रैक्टेड नहीं फील होता। बाकी हालांकि दूसरे लोग उस मेले में फंस जाते हैं, दुनियावी चीज़ों में फंस जाते हैं, पर वो नहीं फंसता है। तो एक तरह से उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है। तो पाइसी साइन ये है कि अब दुनियादारी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगी, दुनियावी चीज़ें आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगी, सिर्फ एक स्पिरिचुअलिटी या भगवान इस चीज़ पर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा, इन स्पिरिचुअलिटी पर फोकस रहेगा, मैं सेल्फ पर ज़्यादा फोकस रहेगा। देन वी हैव the soul radiance. It says phoenix rising, so you are the phoenix who is rising. soul radiance again, मैं self, मैं आत्मा, इस पर आपका फोकस है, यही अगेन ये वाला कार्ड भी शो कर रहा है। some more information, समथिंग मोर फॉर पाइल 1। ये तो मैं पता लग गया कि हाँ भाई पाइसीज रिलेटेड काम आपके शुरू होने वाले, आपके आकाशिक रिकॉर्ड कह रहे हैं कि भाई आप स्पिरिचुअलिटी एटसेट्रा। ओके, ये तो बात समझ आ गई। कुछ और डेस्टाइन है क्या, ये भी हम इंफॉर्मेशन लें। सो वी हैव द रूटीन। सो रूटीन्स यहाँ पर अब जो है चेंज हो रहे हैं और पॉजिटिव रूटीन बन रहा है। पॉजिटिव रूटीन यही कि आप जल्दी सोना शुरू कर दो, जल्दी उठना शुरू कर दो, लेट नाइट ना जागो, रात को सो जाओ। तो ऐसा एक पॉजिटिव रूटीन अब आप चालू कर पाओगे अपना, आप जो करना भी शायद चाहते थे, आप अपना रूटीन सुधारना चाहते थे। तो फाइनली आपका जो नॉक्टर्नल नेचर है, यानी रात को एनर्जेटिक होने वाला नेचर, वो कहीं ना कहीं चेंज होने लगेगा। आप अब दिन में ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे और रात को आप सो जाया करोगे, तो आपका एक अच्छा रूटीन बनता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। जैसे हम बर्ड्स वगैरह को देखते हैं ना कि सुबह बड़े एनर्जेटिक होते हैं और जैसे जैसे सूरज ढलता जाता है तो उनका भी एनर्जी कम हो जाता है और वो भी घर चले जाते हैं अपने। उसी तरह आप भी रात को थोड़ा थका हुआ महसूस करोगे, जिसकी वजह से देखो ये थकावट भी ज़रूरी है। रात को थका हुआ महसूस करोगे तभी सो पाओगे, अगर रात को एनर्जेटिक हो तो नहीं सो पाओगे। तो अब आपका खुद का बॉडी का, माइंड का सिस्टम कुछ ऐसा होने वाला है जिसके कारण आप रात को थका हुआ महसूस करोगे और सो जाओगे। इस वजह से रूटीन अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। देन वी हैव बैटल। सो दिस बैटल हेयर शोज के आपके जो फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स थे अगर किसी के साथ, ऑल राइट, किसी के साथ आपकी नहीं बनती थी मान लो, तो उस पर्सन के साथ जो है अब आप उससे किनारा कर रहे हो, अब आप उससे साइड हो रहे हो, अब आप उससे लड़ नहीं रहे हो कि तुम ऐसे तुम वैसे, वो भी फिर आपको 4 बातें सुनाए, ये चीज़ नहीं है। मतलब आप 2 लोग लड़ते हैं तो सारे लोग देखते हैं, उनके लिए एंटरटेनमेंट हो रहा है,
है ना। आप एक तरह से उस ड्रामा के पार्ट बन गए, एक तरह से दूसरे लोग का एंटरटेनमेंट कर रहे हो, फिर तो आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो, अब आप उस बैटल में नहीं पड़ रहे हो। जैसे श्री कृष्ण का नाम है रणछोड़ दास, नहीं रण छोड़ देता है जहाँ पर भी उसको लगता है कि यहाँ तो बैटल है, तो वहाँ से वो रण छोड़ देता है। एक रणछोड़ भी नाम है, जहाँ पर पता है यहाँ से कुछ आनी जानी नहीं है तो रण छोड़ देना, ये भी एक कला है, समेटने की शक्ति यूज़ करना। जहाँ पर भाई पैकअप करना है तो पावर टू पैकअप, समेटने की शक्ति यूज़ करके निकल जाना, गो वेंट गॉन। तो वो भी पावर आप अपना यूज़ कर पा रहे हो। ऐसे फालतू के जो झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं ऑलराइट, या बड़ी बात भी है, उसमें लड़ना झगड़ने में आप विश्वास नहीं रखते, बिकॉज यू रियलाइज कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप अपना पीस ऑफ माइंड बचाते हो, उस बैटल का पार्ट नहीं बनते हो और साइड होते हो, किनारा कर लेते हो, बिकॉज यू डू रियलाइज़ कि भाई यहाँ तो मैं दूसरों का एंटरटेनमेंट करूँगा और अपना पीस ऑफ माइंड ख़राब करूँगा या करूँगी, तो मैं साइड हो जाऊँ। तो कुछ ऐसा नेचर आपका नज़र आ रहा है। सो या हाँ, वो अनर्थ नगरी व्यर्थ मेला था, जो मैं मेले की एक बात करी थी ना यहाँ पाइसिस साइन में ही, कि भाई वो क्रिश्चियन जाता है उस मेले में, तो अनर्थ नगरी का व्यर्थ मेला कहते हैं उसे। मैंने तो हिंदी में देखी थी, पिलग्रिम्स ट्रैवल, इंग्लिश में भी है, आई थिंक तेलुगु में भी है, कई सारी लैंग्वेज में वो डब हुई है। आई ऑलवेज से कि मस्ट वॉच है एक। सो नेक्स्ट यहाँ पर ऑलरेडी एक कार्ड आ गया, शुक्र है बच गया। सो वी हैव द मून कार्ड। ओके, सो दिस मून, मैं ये कार्ड इसी वजह से पुल कर रही थी कि करियर के लिए करना था वैसे तो, बट उससे पहले अपने आप निकल के आए कि ये भी इंफॉर्मेशन है पाइल वन आपके लिए इम्पॉर्टेंट। मून कार्ड जो है अगेन ये बिल्कुल लाइट की तरफ गया। सो आई रियली फील कि वो जो सन और मून का एक बैलेंस, एक यिंग यांग एनर्जी आपके अंदर है, कहीं ना कहीं अब आप चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे, कहीं ना कहीं अब अपने दिल की, अपने मन की सुन पाओगे, अपने इंट्यूशन को समझ पाओगे। जैसे आपको कहीं जाना था, किसी लाइक लेट मी टेल यू माई एक्सपीरियंस, तो मुझे किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना था, पर जिस दिन मुझे जाना था उस दिन वो डर्मेटोलॉजिस्ट अवेलेबल ही नहीं थी। ऑलराइट, तो मैं ये देख रही थी कि ऐसा क्यों, मैं इतने दिनों से सोच रही हूँ कि मेरे को डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, बिकॉज आई वॉज डीलिंग विद एक्ने। अभी कुछ ही दिन पहले की ही बात है ये, और आई एम समवन जिसको एक्ने से डील करना पड़ता है। ऑलराइट, और मुझे पता है कि मैं 34-35 की एज तक डील करूँगी एक्ने से, क्योंकि मेरे चार्ट में ऐसा कॉम्बिनेशन है। बट बहुत ज़्यादा कई बार हो जाता है, उसे कंट्रोल करना पड़ता है। अब वो नहीं आ रहा था कंट्रोल में ऐसे अपने आप, ठीक है, तो कई बार मैं पतंजलि की मेडिसिन लेती हूँ, कई बार होम्योपैथी ले लेती हूँ, मतलब कंट्रोल्ड रहे एक्ने। तो ठीक है, चलो उस टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं सोच रही थी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाऊँ। बट मेरे मन में ये भी था कि यूजुअली मेरे को एलोपैथिक मेडिसिन सूट नहीं करती है। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास मैंने बहुत एंटीबायोटिक खाए हैं अपनी टीनेज में, और उसने मुझे नेगेटिव रिजल्ट ही दिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो अब मैं सोच रही जाऊँ या ना जाऊँ। फिर मैंने हिम्मत करके फ़ोन कर लिया कि भाई डर्मेटोलॉजिस्ट अवेलेबल है तो मैं अभी आना चाहती हूँ या 1 घंटे तक आना चाहती हूँ। तो जब मैंने कॉल करा तो डर्मेटोलॉजिस्ट वॉज नॉट देयर। वो कल उनके पास टाइम था, आज वो थी ही नहीं क्लिनिक पर। तो फिर आई वॉज लाइक कि अरे ये कहीं यूनिवर्स से मेरे लिए कुछ है तो नहीं, एक मैसेज कि नहीं जाना अक्षता तुमने डर्मेटोलॉजिस्ट के। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर ऐसे करते करते ना मेरे को साथ, फिर मैंने सोचा कि मैं कल चली जाऊँगी। फिर उतने में मेरे को कोल्ड हो गया थोड़ा बहुत, ऐसे इन्फेक्शन तो नहीं, ठंड लग गई तो थोड़ा कोल्ड हो गया हल्का फुल्का। तो फिर मैंने कहा चलो 1-2 दिन तक जाती हूँ। फिर 1-2 दिन में मेरा एक्ने अपने आप काम डाउन हो गया बिना किसी मेडिसिन के। तो कई बार ऐसा होता है कि यूनिवर्स आपको देता है, जवाब देता है, आप सुनो उस चीज़ को, आप उसे अंडरस्टैंड करो। अगर कोई चीज़ आप नहीं डेस्टाइन ना किसी चीज़ के, तो यूनिवर्स आपको बार बार रोकेगा। एक और एग्जांपल, जैसे एक IAS की तैयारी कोई कर रहा था UPSC क्लियर करने की, जब भी वो एग्ज़ाम देने से पहले उनको बीमार हो जाते थे या परिवार में कुछ ऐसा हो जाता था कि जिसकी वजह से वो फोकस नहीं कर पाते थे और उनका क्लियर नहीं हो रहा था। और उनके चार्ट में अगेन कॉम्बिनेशन था ही नहीं कि वो UPSC क्लियर करे, IAS IPS ऑफिसर बने। तो मैंने ऐसा ऐसा उनको बोला कि आपको हेल्थ इश्यूज़ आएंगे या परिवार की तरफ से कुछ इश्यूज़ होंगे जिसकी वजह से आप वो एग्ज़ाम पे बैठ भी ना पाओ, या अगर बैठो तो आप मतलब आपकी तैयारी ही ना हो। तो शी सेड कि हाँ ऐसा ऐसा है,
मतलब उनके फादर को भी हार्ट अटैक आ गया था, तो मतलब वो दिखता है कि यूनिवर्स आपको रोकता है अगर किसी चीज़ के आप डिसाइड नहीं हो, तो आपको वो चीज़ सुन लेनी चाहिए। आपको यूनिवर्स के मैसेजेस आएंगे पाइल वन। आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल हो, आपको यूनिवर्स के मैसेजेस आएंगे, तो आप उसको रियलाइज़ करो, ये भी गाइडेंस। और इनफैक्ट अब आप रियलाइज़ कर भी पाओगे। जैसे आपने साइकिक गिफ्ट्स का कार्ड पिक करा, या चलो आपका इंट्यूशन नहीं वर्क करा तो डेट ऑफ बर्थ से पिक करा, बट ये आपके पार्ट है, आपके ये कार्ड आपके रीडिंग का पार्ट है। तो ये साइकिक गिफ्ट्स भी शो करता है कि अब आपके साइकिक एबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड होंगी। यहाँ पर भी रिफाइंड शब्द है, ये आप देख सकते हो, रिफाइंड। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ जो है वो अब और रिफाइन होंगी। आप ये चीज़ देख पाओगे कि वो रिफाइन हो रही है। आपको मैसेजेस आएंगे, चाहे वो नंबर्स दिखें आपको, चाहे वो फीलिंग आए कि ये चीज़ करनी चाहिए, नहीं, आप उस फीलिंग को पहचान पाओगे, समझ पाओगे। तो ये चीज़ यहाँ पर हो रहा है, ये कहीं ना कहीं लाइफ में अब चीज़ होगी, ये साइकिक एबिलिटी, साइकिक गिफ्ट्स, इंट्यूशन। So this is gonna happen. Then we have the 4 of Wands and the 8 of Cups. So ये आपके करियर के लिए स्पेसिफिकली कार्ड है। 4 of Wands ये शो करता है कि एंड 8 of Cups ये शो करता है कि जब आप चीज़ों को छोड़ देते हो, जब आप लड़ते नहीं हो अपने करियर में कि भाई मेरे को तो ये चीज़ चाहिए, मतलब आप जब बैटल छोड़ देते हो, then you see improvement. जब आप लड़ रहे हो ना, क्षत्रियपना छोड़ दो। क्षत्रियपना होता है कि लड़ना झगड़ना, ये क्षत्रियपना, ये छोड़ दो, ये किसी काम का नहीं है। आपने ब्राह्मण बनना है या आपने योगी बनना है। योगी वो जो जिसका थॉट प्रोसेस इतना स्ट्रांग है कि वो जो सोचे वैसा वैसा हो जाए, वो बनना है। क्षत्रियपना अपने अंदर नहीं लाना है, लड़ने का नहीं है। बाहुबल से नहीं आप जीत सकते हो, योग बल से ज़रूर जीत सकते हो, योग तपस्या से जीत सकते हो। तो अपने थॉट प्रोसेस को स्ट्रांग करो, अपने जो आप सोचो वैसा वैसा हो जाए, यानी अपने थॉट्स पे कंट्रोल पाओ, यानी पॉजिटिव सोचो, वो चीज़ होगी ज़रूर। यहाँ पर करियर के लिए इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि करियर में आपको गुड न्यूज़ मिलेगा, पर तब मिलेगा जब आप छोड़ देते हो। एफर्ट करके आपने किसी चीज़ के प्रति एफर्ट करा, आपने उसके एफर्ट करा, लर्न करा, एजुकेशन में हो, फिर आपने टेस्ट दिया, अगर आप जॉब में हो तो आप किसी चीज़ के प्रति आप एफर्ट करे थे और वो अब आप कर चुके हो, अब रिज़ल्ट का टाइम है। बिजनेस में हो, आपने एफर्ट कर दिया, अब रिज़ल्ट का टाइम है। अब आपसे उस चीज़ की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये एक्सपेक्ट मत करो कि ओ माय गॉश आई एम गोना गेट दिस बिग नंबर इन माय एजुकेशन, मतलब मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। मतलब एक्सपेक्टेशन सारी छोड़ दो, मैंने अपना एफर्ट करा, दैट्स इट। तो अब देखोगे आपको गुड न्यूज़ ऑटोमेटिकली आने लग जाएगी। जब आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन अपने करियर में छोड़ते हो कि ये पर्सन मेरे लिए स्टैंड ले या ये कुछ ऐसा हो, जब ये एक्सपेक्टेशन छोड़ते हो, देन यू फाइंड ग्रेट सक्सेस, देन यू फाइंड गुड न्यूज़। आप अपने आप को ईजी छोड़ो, ये गाइडेंस है। तो आप देखते हो कि करियर में यू फाइंड ग्रेट सक्सेस। ऑलराइट, 4 ऑफ वॉन्ड सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो कोई सेलिब्रेशन भी होगा अभी विद इन 2 वीक्स। आपके करियर में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, किसी सेलिब्रेशन का आप पार्ट बनो। सो दिस कैन हैपन। इवन जैसे 8 ऑफ कप शो करे, मैनी ऑफ यू मे ट्रैवल 8 वीक्स या 8 डेज फ्रॉम नाउ, मैनी ऑफ यू कैन ट्रैवल ड्यू टू योर करियर, ड्यू टू समथिंग। बट छोड़ो, जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हो ना अपने करियर में, उस चीज़ को छोड़ दो, मन से छोड़ दो। मैं ये कह रही हूँ, उस चीज़ के प्रति एफर्ट डालते रहो पर मन से छोड़ दो, एक्सपेक्टेशन उस चीज़ से छोड़ दो, तो ईजिली वो चीज़ आपकी तरफ आएगी। ये चीज़ कई लोग कहेंगे भी कि भाई जिस चीज़ को हम छोड़ देते हैं मन से, ऑटोमेटिकली वो आ जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर होगी, ये गाइडेंस है, ये इन्फॉर्मेशन है। देन अबाउट योर फाइनेंसेस वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। लिटरली यू कैन गेट गुड मनी, लिटरली यू गेट sudden unexpected bonus, sudden unexpected money comes to you, या कोई आपका इंश्योरेंस मैच्योर होता है, कोई पॉलिसी मैच्योर होती है, कहीं से आपको अनएक्सपेक्टेडली मनी मिलता है, आपको अपने रिलेटिव से मनी मिलता है। दिस कैन इवन हैपन। ऑलराइट, सो दैट्स ग्रेट, दैट्स अमेजिंग। अबाउट योर अगेन कोई FD मैच्योर होता है, कुछ ऐसा सिचुएशन, अनएक्सपेक्टेडली मनी मिलता है। देन अबाउट योर पर्सनल लाइफ, सो वी हैव द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हार्ट ब्रेक को शो करता है, किसी की कोई ऐसी बात जो चुभ जाना। ऑलराइट, सो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में कुछ हार्ट ब्रेक को सिग्निफाई कर रहा है। लेट मी पुल अ क्लैरिफिकेशन कार्ड, थोड़ा और क्लैरिफाई हो चीज़, किस चीज़ के लिए, कैसे, मतलब ये हार्ट ब्रेक है, कुछ इन्फॉर्मेशन। द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन स्वॉर्ड्स की एनर्जी कम्युनिकेशन की है,
अनएक्सपेक्टेडली किसी ने कुछ कह दिया, ऑल राइट, मे बी आपको उससे बहुत ऐसा लगता था कि ये मेरा अपना है, ये मेरी साइड लेगा हमेशा, बट देन यू रियलाइज़ कि इसने मेरी साइड नहीं ली, बैक स्टैबिंग करा, तो कुछ ऐसा सिचुएशन होगा. एंड फाइनली you will be able to move on from this person as well. तो कोई ऐसी बात जो आपको चुभ जाए, तो कोई ऐसी पर्सन ऐसा कोई बात कर सकता है पर्सनल लाइफ में, और वो आपको ऑफ कोर्स अच्छा नहीं लगेगा. आप कहोगे तो मेरी बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट है, या इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, डा 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 डा, बट आप उससे हील भी हो जाओगे, क्योंकि यू विल रियलाइज़, क्योंकि अब अगेन पाइसिस का साइन है, तो यू विल रियलाइज़ कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है. कहीं ना कहीं मेरा कार्मिक डेट रहा होगा इस पर्सन से, जो इसने मेरे को ये बुरे शब्द कहे, कहीं ना कहीं आप इसको माफ़ भी कर देते हो. ये जो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, अगर ये किन्हीं और सिचुएशन में आया होता तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग मेजर हार्ट ब्रेक को शो करता है, बट क्योंकि साइन ऑफ पाइसिस भी साथ है, तो इवन दो पर्सनल लाइफ में कोई आपको गलत चीज़ कहे, पर आप स्टिल उसका इतना बुरा नहीं मानोगे. आप कहोगे कि अब चीज़ें मुझे ना हर्ट नहीं करती है, अब मुझे बातों पर रोना नहीं आता है. आप ये कहोगे, मुंह से लिटरली कह सकते हो ये चीज़ आप, क्योंकि यू विल रियलाइज़ द डिवाइन लॉ, यू विल रियलाइज़ कर्म फिलॉसफी की भाई जैसा हम करते हैं वैसा हम पाते हैं. तो मैंने करा होगा भाई ऐसे, तो वो चीज़ फिर आप उससे मूव ऑन जल्दी कर जाते हो. ये भी इन्फॉर्मेशन है कुछ यहाँ पर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन. पाइल 1. सो वी हैव द फूल कार्ड. द फूल कार्ड हेयर शोज कि आप एक कान से सुनते हो दूसरे से निकाल देते हो. देखो आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा आ रहा है. इवन तो कुछ यहाँ पर कोई ऐसी बात कह सकता है चुभे, बट उसको एक कान से सुनते हो दूसरे से निकाल देते हो. ये एनर्जी ज़्यादा. आप कहते हो मैं तो अपनी लाइफ पर फोकस करता हूँ या करती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचे क्या कहे. और आप बड़े खुश नज़र आ रहे हो, फिज़िकली एक्टिव नज़र आ रहे हो. आप वॉक बहुत ज़्यादा करो इन द कमिंग डेज, वॉकिंग बहुत करो, पार्क में जाओ, या मतलब वॉक इन जनरल आप ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हो, और जिससे आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत इंप्रूव है. समहाउ यू आर ऑल्सो गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू गेट फ्रेश एयर. आई डोंट नो फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग द फ्रेश एयर. हो सकता है आप अगर दिल्ली जैसी जगह पर रहते हो तो वहाँ तो फ्रेश एयर मिलना मुश्किल है, बट समहाउ स्टिल आई सी कि फ्रेश एयर है. मे बी you bought a new air purifier or whatever, but you are getting some fresh air. A breath of fresh air, you are getting that. अब वो सच में कोई नई चीज़ लाइफ में हो जो आपको फील कराए कि हाँ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर मेरे को आया, या फिर लिटरली यू गेट फ्रेश एयर, ऑक्सीजन वाला एयर. सो अच्छा आप इंजॉय करते हो, जिससे आपका मन और तन दोनों स्वस्थ रहते हैं. सो दिस इज़ हैपनिंग. मेंटल और फिजिकल हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव्ड नज़र आ रही है, खुश ज़्यादा हो आप. सो दैट्स ग्रेट, दैट्स ब्यूटिफुल. ऑलराइट, तो ये इन्फॉर्मेशन है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइल 1 के लिए आकाशिक रिकॉर्ड से और क्या इन्फॉर्मेशन है या प्रिडिक्शन है. सो वी हैव वाटर शीप. इट सेज वेट एंड लिसन. अगेन ये वही बात है कि पाइल 1 आपके जो भी सवाल है उसका जवाब वेट एंड लिसन है, यानी आप रुको और सुनो. आपका मन, आपका जो सबकॉन्शियस है वो आपको गाइड ज़रूर करेगा, वो आपको डायरेक्शन ज़रूर दिखाएगा, तो वो सुनो. अगर आप शोर करते हो, शोर मचाते हो, बोलते रहते हो, दूसरे की नहीं सुनते, अपनी नहीं सुनते, तो ऑफ कोर्स आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे. तो सिट इन आइसोलेशन, जो आप कर भी पाओगे क्योंकि पाइसी साइन आया है, तो यू विल बी एबल टू सिट इन आइसोलेशन, यू विल बी एबल टू स्पेंड दैट मी टाइम, एंड यू विल बी एबल टू understand what are the signs from the universe. You will be able to understand कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है, आपका मन जो है क्या कहना चाहता है. डिवाइन टचिंग आपको ज़रूर मिलेगी. सो शांति वैसे काफ़ी इस पाइल में है, पाइल 1 की. आपको पीस महसूस होगा. पाइसिस का साइन पीस देता है, एग्जिट कराता है मुश्किलों से, आइसोलेशन में लेकर जाता है, क्योंकि सेल्फ डिस्कवरी की तरफ आपको जाना है. इस वजह से ऐसा माहौल देगा आपको ये. तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है पाइल 1. एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें पाइल नंबर 1, सो ऑफकोर्स साइन ऑफ पाइसिस, साइन ऑफ सेजिटेरियस, साइन ऑफ इवन कैंसर. ऑल राइट, दिस सीम्स टू बी प्रोमिनेंट. एरीज़ भी मैं कहूँगी, क्योंकि एरीज़ मैंपन है. एरीज़ लिटरली एरीज़ सेज आई एम, मैं हूँ, मैंपन, एरीज़. सो
वो भी। तो एरीज में अश्विनी भरिणी कृतिका, कैंसर में वी हैव द नक्षत्र ऑफ पुनर्वासु पुष्य अश्लेषा, फिर सेजिटेरियस में मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तरा आषाढ़ा, फिर पाइसेस में पूर्व भाद्रपदा उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती। तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में D1 D12 या D9 नवांशा चार्ट में आपके प्लांट ज़रूर प्लेस होंगे। सन मून राइजिंग आत्माकार का कोई ना कोई प्लांट ज़रूर प्लेस्ड होगा। And even your Atmakar ka plant holding the highest degree in your chart, plant which is nearest to the 30 degrees, it can be moon or it can be Jupiter, all right? So it can even be Venus, क्योंकि Venus जैसे exalt होता है पाइसिस में, तो आपका Venus उच्च का हो, आपका Venus यानी पाइसिस में exalted हो। मेरे को आजकल ना उच्च का हो जाना है, नीच का हो जा रहा है, ये शब्द बड़े अच्छे लग रहे हैं। उच्च का हो जाना है, नहीं कोई भी प्लांट उच्च का हो जाना है, नहीं एक्सॉल्ट हो जाना, एक्सॉल्टेशन से। वीनस पाइसिस में एक्सॉल्टेड है तो वीनस उच्च का हो गया तो ये चीज़ आपके चार्ट में हो। सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। इवन लिब्रा साइन कैन बी प्रोमिनेंट, क्योंकि लिब्रा भी एक बैलेंस को सिग्निफाई करता है या बैलेंस करने को कहता है लिब्रा। तो लिब्रा में भी हैव द नक्षत्र ऑफ चित्रा स्वाति विशाखा, तो इनमें प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। एंड या do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile 1, tab tak ke liye be positive. Stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the food card. It says choose locally grown organic produce. Or you picked this pile because आपका जो date of birth है, it can be 3, 12, 4, 13, 7, 16, 19, 22, 25, 29 या 31. So let's get started with your reading. तो हम शुरू करेंगे from this एस्ट्रोलॉजी डेक, पाइल नंबर 2। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, लाइक व्हाट इज़ डेस्टाइन टू हैपन नेक्स्ट इन योर लाइफ, इसके बारे में आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, क्या रोल प्ले आउट करते हैं, क्या डेस्टाइंड है। ओके, तो इतने बड़े कार्ड्स हैं ना ये। So we have the second house. It says treasury, it says wealth, food, speed, salary, generosity. वैसे salary it's basically 11th house, but फिर भी इस कार्ड में second house लिखा हुआ है। आपका इनकम जो होता है सैलरी, it's from the 11th house। अच्छा, generosity, music, family, profit, truthfulness, so it's rajasic। So ऑल राइट, आपके आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं कि अब जो है लाइफ में आने वाले कुछ दिनों में आप देखोगे कि फैमिली से सपोर्ट आपको काफ़ी मिलेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आपका रिलेशन कैसा है अपने परिवार से। हो सकता है आपका बड़ा कार्मिक रिलेशन हो, आप लड़ते झगड़ते रहो अपने परिवार से, ऐसा हो सकता है। या आप अगेन आपका जैसा भी जो भी रिलेशन है, इम्प्रूवमेंट आप देखोगे कहीं ना कहीं वो आपको सपोर्ट करते हैं। एंड यू विल बी लाइक ओ माय गॉश, इनसे मेरे को कैसे सपोर्ट मिल सकता है, बट यू आर गेटिंग द सपोर्ट। कहीं ना कहीं वो आपको फाइनेंशियली हेल्प करते हैं या किसी ना किसी वे में वो आपको हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं। इमोशनल सपोर्ट आपको देते हैं, किसी प्रकार का किसी तरह का सपोर्ट आपको ज़रूर मिलेगा, ये शो हो रहा है। सेकेंड हाउस ये भी है कि आपका जो स्पीच है उस पर बहुत पकड़ है। ऑलराइट, इट कैन हैपन, जैसे हम कहते हैं कि राहु 10 में तो दुनिया बस में, राहु 10 में दुनिया बस में। तो आपका राहु सच में 10th हाउस में प्लेस्ड हो, तो क्योंकि अब वो 10th हाउस में, 10th हाउस कर्म क्षेत्र है, वर्क प्लेस है, और जो सेकंड हाउस है उसको राहु एस्पेक्ट कर रहा है, तो सेकंड हाउस स्पीच का होता है, कम्युनिकेशन का है। राहु 6th हाउस ऑफ एनिमीज, कॉम्पिटिशन, हर्डल, उसको भी उसके ऊपर भी पकड़ बनाए हुए हैं, करियर के ऊपर, वर्क के ऊपर भी पकड़ बनाए हुए। तो ये बड़ा ऑसम अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स या यूट्यूबर्स के चार्ट में देखोगे, क्योंकि आप किसी को फॉलो तभी करते हो या सब्सक्राइब तभी करते हो जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करे। तो जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स है या इंस्टाग्राम पर लोग हैं, राहु 10 में तभी दुनिया बस में करी हुई है उन्होंने। तो ये शो करता है कि भाई आप जो भी आपका, अगेन अगर आपको नहीं भी पता ना अपने प्लानेटरी प्लेसमेंट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, यहाँ पर यही शो हो रहा है कि दुनिया आपको फॉलो करेगी। जो आप कर्म करते हो दूसरे उसे फॉलो करेंगे,
जो आप एक्ट करते हो दूसरे उसको फॉलो करेंगे, आप जैसे जैसे करते हो वो वैसा वैसा करेंगे। आप कहीं ना कहीं दूसरों को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, आपका खुद का फ़ैन फॉलोइंग बढ़े, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़े, आपके जैसे इंस्टाग्राम पे तो फॉलोअर्स होते हैं तो वो बढ़े, तो ये सिचुएशंस होंगी। और इससे आपको धन की प्राप्ति, आपका मनी बढ़ता है, क्योंकि इन सेकंड हाउस मनी का है। आपका कम्युनिकेशन इतना पावरफुल है, इतना आपने कंट्रोल करा हुआ है अपने कम्युनिकेशन को। कई बार हम सोचते हैं ना कि हमें ये बात कहनी चाहिए थी, बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि काश हमने ये बात कही होती। तो अब वो चीज़ नहीं है, अब आप उस समय पर वो बात कह पाओगे जिस समय पर आपको कहनी थी वो बात। आपको शब्द आएंगे अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी चीज़ के बारे में दूसरों को बताने के लिए आपके पास शब्द होंगे। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा। अगर आप इफ़ यू आर समवन पाइल टू जो लैंग्वेज कोई लैंग्वेज सीख रहा है तो उस लैंग्वेज में बड़े एक फ्लुएंसी अब आप देखने वाले हो अपने अंदर। और सेकंड हाउस मनी का है तो मनी के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल है। आप वेस्टफुल स्पेंडिंग नहीं करते, आप जो हो सही जगह पर अपना मनी इन्वेस्ट करते हो। इनफैक्ट वैसे सेकेंड हाउस कहीं ना कहीं ये भी शो करता है, अगर आप किसी स्टॉक मार्केट में हो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो सही स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर पाओगे जिससे आपको धन की प्राप्ति है, जिससे आपको बहुत अच्छा मनी मिलता है। आप सही स्टॉक्स पर इन्वेस्ट कर पाते हो। समहाउ आपका फैमिली मेम्बर कोई है ना, या आपके मदर के साइड, फादर के साइड के जो फैमिली मेम्बर है वो कहीं ना कहीं आपको कहें कि ये वाला जो स्टॉक है ना ये बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छा रिटर्न आपको देता है, इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब आपके आसपास जो लोग होंगे ना कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे और आपको उनसे नॉलेज गेन होती है और उससे उन बातों से फिर आपको मनी का फ़ायदा होता है, क्योंकि आप वो इन्वेस्ट करते हो मनी और फिर वो आपका मनी बहुत अच्छा हो जाता है स्टॉक मार्केट में, फिर आप वो स्टॉक बेच देते हो और फिर आपका वो मनी आ जाता है। तो कुछ ऐसा सिचुएशन ज़रूर बनेगा, ये यहाँ पर शो रहा है। स्टॉक मार्केट में ऑफकोर्स आपका इंटरेस्ट ज़रूर जाएगा, ये इंडिकेशन है। कहीं ना कहीं यूट्यूब पर भी जो एल्गोरिदम है वो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में, सेंसेक्स निफ्टी के बारे में आपको इंडिकेशंस, ऐसा वीडियोस दिखाए। सो लिटरली दिस कैन हैपन, ऑलराइट। एंड समहाउ अगेन करियर में जो है आप अच्छा कर पाओगे अब से, ये इंडिकेशन है। Then we have Libra, such a wonderful sign. I mean, Libra again other people का साइन है, ओपोनेंट्स का साइन है, दुनिया का साइन है, पब्लिक का साइन है, मासेस का साइन है। तो आप उनके प्रिय हो जाते हो, उनको वो लोग आपको पसंद करना शुरू करते हैं और अगेन आपके दुश्मन ना बन के आपके साथी बनना शुरू करते हैं। तो मासेस को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। यहाँ पर इट सेज वीनस रूलर, प्लीजिंग, हारमोनियस, आर्टिस्टिक, सोशल, डिप्लोमैटिक, एस्थेटिक, इन्फ्लुएंशियल, साइकोलॉजिकल, रिफाइंड। तो अभी यहाँ पर इन्फ्लुएंशियल का शब्द आया। अगेन यू आर समवन हु इन्फ्लुएंस अ लॉट ऑफ पीपल। सो आप पीपल प्लीजिंग तो नहीं कर रहे पर लोग आपसे ज़रूर प्लीज़ हो रहे हैं, इसका इंडिकेशन है। कहीं ना कहीं लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं बहुत सारे लोग, आपको समझते हैं बहुत सारे लोग और आपकी कंपनी को इन्जॉय करते हैं। ऑलराइट, आप उनके कहीं ना कहीं फेवरेट बनते हो। अगेन जो सेकंड हाउस और लिब्रा साइन है, सेकंड हाउस नेचुरली टॉरस रूल करता है जो कि वीनस का साइन है और लिब्रा भी एक वीनस का साइन है। तो हो सकता है कि वीनस आपका आत्माकार का प्लैनेट हो, पाइल टू, यानी प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज, इट कैन बी वीनस इन योर चार्ट। आपके सेकंड हाउस या सेवन्थ हाउस में या टॉरस में या लिब्रा में प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे, इसका इंडिकेशन है। आपकी स्किल्स बहुत रिफाइंड है, जो आपको अपने करियर में स्किल सेट चाहिए वो बड़ा रिफाइंड है, अब ये शो हो रहा है। मतलब आप आने वाले समय बड़ा परफेक्शन से अपने करियर में काम करते हो, आप जैसा काम कोई और नहीं कर पाता, बड़े रिफाइंड हो, आपका स्किल बहुत रिफाइंड है। इनफैक्ट आई सी कि आप अपने ओपोनेंट से बहुत कुछ सीख सकते हो, आप अपने दुश्मनों से बहुत कुछ सीखो, ओपोनेंट से बहुत कुछ सीखो और वो स्किल अपना अगेन रिफाइन कर लो, इम्प्रूव कर लो। देन वी हैव गो विद द फ्लो, लेटिंग गो, क्लेंजिंग, रिसीविंग। सो कहीं ना कहीं ये गाइडेंस आ रही है कि यू नीड टू लेट गो ऑफ सम नेगेटिव थिंग्स विच हैपेंड इन द पास्ट, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको रोक रहा है, आपकी हर्डल बन रहा है। तो यू नीड टू रियली फॉरगिव एंड मूव ऑन। इससे आपका मन, आपका सोचने समझने का तरीका क्लेंस होता है एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू रिसीव समथिंग। आप कुछ जगह बनाओगे ज़िंदगी में तभी तो कोई चीज़ आ सकेगी ना।
अगर ऑलरेडी क्लटर है, ऑलरेडी भरा पड़ा है आपका मन, दिमाग, बुद्धि, तो आप नई चीज़ को अपने अंदर नहीं ले सकते। गुरु भी यही कहते हैं कि जो तुम्हारे अंदर कचरा भरा पड़ा है पहले उसको निकालो, तब मैं इसमें ज्ञान भर सकता हूँ। खाली बर्तन में तो ज्ञान भर सकते हैं ना, भरे हुए बर्तन में तो आपका पानी का ग्लास है फुल भरा हुआ, उसमें और पानी डालोगे तो क्या होगा, वो बहना शुरू होगा, राइट। उसमें आप भर नहीं पाओगे और पानी, तो आपको यानी थोड़ा ग्लास को खाली करना पड़ेगा, तब नया पानी आप भर पाओगे। तो सेम वो चीज़ आपको लाइफ में भी करने की ज़रूरत है। ये गाइडेंस आ रही है फ्रॉम द स्पिरिट दैट यू नीड टू फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव ऑन, लेट गो ऑफ द पास्ट, स्पेशली द नेगेटिव थिंग्स विच हैपन, यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट। जो आपने उस नेगेटिव सिचुएशन से सीखा, वो सीख ज़रूर अपने पास रखो, बट उस नेगेटिव चीज़ जो हुई उसको फॉरगिव, फॉरगेट, मूव ऑन करो और आगे बढ़ो ज़िंदगी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरगिव करो। देन यू हैव एडजस्टमेंट, इट्स इज लुकिंग बैक, मूविंग फॉरवर्ड। सो अगर आप काफ़ी टाइम से मूव ऑन करना चाहते थे पर बार बार पीछे मुड़ के देखी जा रहे थे, तो ऐसा नहीं होगा आपसे। अब आप मूव फॉरवर्ड करोगे और देखोगे भी आगे ही, पीछे नहीं देखोगे, आगे चलते हुए पीछे नहीं देखोगे, आगे ही देखोगे, और आगे का व्यू आपको काफ़ी क्लियर दिखेगा। आपको रियलाइज़ होगा कि ये मेरी मंजिल है, या ये मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में ये मेरा गोल है। तो जो लक्ष्य होता है उसके ऑटोमेटिकली लक्षण आने शुरू होते हैं अपने अंदर। आपने लक्ष्य अगर निर्धारित करा तो उसके लक्षण ऑटोमेटिकली आपके अंदर आएंगे। हर रोज़ अपने आप को अपना लक्ष्य रिमाइंड कराओ। जैसे लिब्रा साइन में स्वाति नक्षत्र आता है, स्वाति हनुमान जी का नक्षत्र है। हनुमान जी forgot his powers, तो someone had to remind Hanuman that, hey Hanuman, that you can even fly, you have so much of strength, you are that macho person, you have so much of muscle power, right? तो हनुमान को याद कराना पड़ा, तब हनुमान जी बने, right? तो उसी तरह कहीं ना कहीं पायल नंबर 2, आप भी भूल जाते हो अपनी पावर्स, फिर सब दूसरों को रिमाइंड कराना पड़ता है कि आपके अंदर ये पावर है। तो इससे अच्छा है कि आप अपने गुण, अपनी शक्तियाँ, अपने पॉजिटिव क्वालिटीज़ एक पीस ऑफ पेपर पर लिखो और उसको एक ऐसी जगह पर लगाओ, ऐसी वॉल पर लगाओ जिस वॉल पर आपका बार बार ध्यान जाता है, ताकि आप हर रोज़ उठते बैठते दिन रात उन अपने गुण और शक्तियों को याद रखो। ऑलराइट, आप भूल जाते हो। आप अगेन लिब्रा साइन ये भी शो करता है कि आप खुद भी इन्फ्लुएंस हो जाते हो दूसरों से। आपके अंदर ये चीज़ है, आप खुद भी दूसरे को देखकर इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि अरे ये तो मुझसे बेटर है, अरे इसमें तो ये स्किल सेट मुझसे बेटर है। ओ माय गॉड, फिर नर्वस हो जाना अपना। अब आपको भी परफॉर्म करना है, अब दूसरे का परफॉर्मेंस देख के अब आपके अंदर नर्वसनेस आ गया, आपके हाथ पैर ठंडे पड़ गए, तो नहीं, गड़बड़ है ये चीज़। आप अपने गुण और शक्तियाँ भूल गए, आप दूसरे के प्रभाव में आ गए और प्रभावित हो गए उससे। दूसरा तो चाहता था आपको प्रभाव में लाना और वो सक्सेसफुल हो गया उसमें, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपने अपना स्किल सेट नहीं भूलना, अपने गुण और शक्तियाँ नहीं भूलनी। आपके लिए स्ट्रॉन्ग अगेन गाइडेंस आ रही है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। यहाँ पर कुछ और भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं कि अब से लाइफ में क्या होने वाला है। आप अगेन, अब आप खुद इनफैक्ट दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाओगे। आप दूसरों के इतने इन्फ्लुएंस में ना आओ, अब आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करना शुरू करोगे। आपका अपने स्पीच कम्युनिकेशन पर बहुत कंट्रोल है, आपको पता है अपने एनिमी से कैसे डील करना है, आपके अंदर स्किल भी आपकी रिफाइंड हो चुकी है। तो जो काम आपको मुश्किल लगते थे अब ईजी हो जाएंगे आपके करियर में वो। देन वी हैव डिस्ट्रैक्शन। तो अब जो डिस्ट्रैक्शन थी, अगेन दिस कैट इज़ लुकिंग एट द क्रो। कैट जो है एक अलग जीव है, एक अलग स्पीशीज़ है। क्रो एक अलग है ना, एक बर्ड है क्रो। तो कैट एक तरह से पेट है, एनिमल है, डोमेस्टिकेटेड पेट है। अब जो कैट में पावर है वो क्रो में नहीं, जो क्रो में पावर है वो कैट में नहीं। तो आप अपना जो है इन्फ्लुएंस भी ऐसे लोगों से शायद हो सकते थे लाइफ में, पाइल नंबर 2, जिनका आपसे या आपका उनसे कोई मेल नहीं, फिर भी आप उन लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते थे या उन लोगों से इंटिमिडेटेड फील करते थे, जबकि नहीं करना चाहिए था। आप अपना स्किल सेट भूल गए। जो बिल्ली होती है वो कितनी फुर्तीली होती है, कितनी शातिर दिमाग की होती है। तो आपके अंदर जो स्किल्स है आप उसको ज़रूर याद रखो। तो चाहे कोई और भी पावरफुल स्किल सेट वाला हो, फिर भी आप उससे जीत पाओगे अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप अपने स्किल सेट को जानते हो। तो अब आपको चीज़ें, लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे। अगर आपका पावर टू फोकस इतना अच्छा नहीं था पढ़ाई पर या एजुकेशन, अपने जॉब बिजनेस पर फोकस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आप बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस या सीरीज़ एटसेट्रा देख रहे थे, तो अब वो चीज़ नहीं है। अब आप अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे। एक सेल्फ कंट्रोल इंप्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है आने वाले समय में। अभी कुछ ही दिनों में आप ये चीज़ देखोगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे अपने काम पर,
फोकस कर पाओगे। जैसे ये पर्सन अपने काम पर फोकस कर पा रहे हैं, उसी तरह आप भी अपने काम पर फोकस कर पाओगे। देन वी हैव कम्युनिकेशन। आई लिटरली टोल्ड यू, अभी हम यही बात कर रहे थे, सेकंड हाउस का सबसे पहले कार्ड आया था जो कि कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। मैं यही कह रही थी कि आपकी पकड़ अपने स्पीच पर बहुत अच्छा है, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। इफ़ यू आर समवन जो राइटिंग में एक बहुत अच्छा राइटर है, तो आप देखोगे कि आपका राइटिंग स्किल और इम्प्रूव हो जाएगा। कम शब्दों में आप बहुत सारी बातें कह पाओगे, आपको एग्जैक्ट वर्ड्स पता होंगे अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। ऑल राइट, सो अगेन आपका कम्युनिकेशन पर बहुत ज़्यादा पकड़ है, ये चीज़ यहाँ पर सिग्निफाई हो रही है। एक और कार्ड मैं पुल करना चाहूँगी फ्रॉम दिस स्पेल कास्टिंग डेक कि क्या यहाँ पर इंफॉर्मेशन है फ्रॉम द आकाशिक रिकॉर्ड। सो वी हैव द स्पिरिट गाइड। सो आई सी के ओके, दिस इज़ अ न्यू इन्फॉर्मेशन पाइल 2 कि आप किसी ऐसे गुरु मेंटोर से मिलो जो आपसे यंग हो, आपसे छोटी उम्र के हों। लिटरली आप किसी ऐसे पर्सन को गुरु मेंटोर बनाओ, या कोई अगेन ऐसा पर्सन आपका गुरु मेंटोर बने जो यंग हो, यूथफुल हो, ऑलराइट, उम्र में आपसे छोटे हों, कि ये भी इंफॉर्मेशन, और उनसे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। ऑलराइट, और आप खुद भी बहुत सारे लोगों के गुरु मेंटोर बन सकते हो, और ऐसे लोगों के गुरु मेंटोर बनो जो आपसे उम्र में बड़े हों। दिस कैन हैपन। सो यहाँ पर लेट्स पुल सम स्पेसिफिक कार्ड्स फ्रॉम द टैरो डेक अबाउट योर career, about your education, job, business. So we have the Hierophant. Literally again Hierophant shows guru mentor. तो आपको अपने करियर के प्रति कोई बहुत अच्छा गुरु मेंटोर मिले, ऐसा गुरु मेंटोर आपको मिले इन द नेक्स्ट 2 weeks जो आपके स्किल सेट को अगेन रिफाइंड करते हैं, आपको और अच्छा करते हैं आपके करियर में, आपके स्किल सेट को और इम्प्रूव करते हैं। और ये पर्सन खुद भी बहुत डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड होंगे, कमिटेड होंगे अपने काम से। और ये एक तरह से आपको लगे कि ये तो बहुत ही अच्छा, मतलब आपको सिखा पा रहे हैं, आप इनकी बातें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, आप इनसे एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करो। इस पर्सन का और ऐसा हो सकता है जो बहुत इन्फ्लुएंशियल हो, पर आपके अगेन स्किल सेट को बहुत इम्प्रूव कर दे ये पर्सन। ऐसा पर्सन आपको अपनी लाइफ में मिलेगा, आपके करियर के प्रति आपके स्किल्स को इन्हांस करेगा ये पर्सन। सो आप खुद भी एक गुरु मेंटोर बन सकते हो। जैसे हम यहाँ स्पिरिट गाइड में ही बात कर रहे थे कि आप खुद भी कोई गुरु मेंटोर बन सकते हो। आपका करियर जो है, अगर बीइंग अ प्रीचर, टीचर, एडवाइज़र, काउंसलर, कंसल्टेंट इससे रिलेटेड है, तो आप अगेन बहुत सारे लोग के लिए गुरु मेंटोर बनो अपने करियर में इन द कमिंग वीक्स। तो दिस कैन, ऐसे भी ये मैनिफेस्ट हो सकता है ये कार्ड। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग about what is destined to happen in your career, in your not education, what is destined to happen in your finances next. So we have the 5 of Wands. 5 of Wands ये शो कर रहा है कि अभी खर्चे हैं, परिवार पे आप खर्च कर सकते हो मनी। इनफैक्ट आपका मनी जो है तरह तरीके की चीज़ों में खर्च हो रहा है, मनी सेव नहीं हो पा रहा है। इवन दो यू वांट टू सेव योर मनी, बट कभी आपका लोन का पेमेंट आ जाता है, कभी आपका जो है कोई चीज़ आपको ख़रीदनी पड़ जाती है परिवार के लिए या घर के लिए, कोई अपने ही कपड़े ख़रीदने पड़ जाते हैं, और जो कपड़े ख़रीदो बड़े एक्सपेंसिव हों, तो खर्चा यहाँ काफ़ी होता हुआ नज़र आ रहा है। सो या यू आर अनएबल टू सेव मनी, इसका इंडिकेशन इन द नेक्स्ट कमिंग 2 weeks यू आर अनएबल टू सेव मनी, इवन दो यू वांट टू, बट you are not able to save money, unable to save money. फिर जैसे आपके पर्सनल लाइफ के लिए वी हैव द मून कार्ड यहाँ पर ये शो कर रहा है। वैसे मून कार्ड ना पाइल 1 में भी आया था ये रहा सेम कार्ड, एक डिफरेंट डेक से। सो आपके केस में पाइल नंबर 2 मून कार्ड आपके पर्सनल लाइफ के लिए आया है, जो कि यही शो करे। जैसे कैट है, पर ये अपने आप की परछाई देखे पॉन्ड में, तो एक बड़ा एनिमल जैसे इसको दिखता है। कई बार जो चीज़ें दिखती है वैसी होती नहीं है। सो आप अपने परिवार में किसी से डोमिनेटेड अगर फील करते हो, है ना, तो अब आपको रियलाइज़ होगा कि पता नहीं मैं पहले इस पर्सन से क्यों डरता रहता था या डरती रहती थी, पता नहीं मुझे इस पर्सन से पहले बड़ी एक डर की, और ऐसा मेरे को लगता था ये पर्सन बड़ा इन्फ्लुएंशियल है, ऐसी फीलिंग आती थी। बट अब वो चीज़ ख़त्म हो रही है, अब वो जो रियलिटी है वो सामने आ रही है। जिससे भी आपको अपने घर परिवार में डर लगता था या इंटिमिडेटेड आप फील करते थे उस पर्सन से, वो इंटिमिडेशन जा रही है। बिकॉज नाउ यू आर रियलाइजिंग योर ओन स्ट्रेंथ्स, यू आर नाउ रियलाइजिंग कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या पावर है।
तो आप चीज़ों को इनफैक्ट क्लियरली देख पाते हो। आप ये भी देख पाते हो कि कौन जो है बटरिंग कर रहा है, कौन जो है सच्चा है, कौन कैसा नहीं, आपको समझ आती है। आपको घर की होम पॉलिटिक्स समझ आती है, आपको समझ आता है कि कौन किसको कंट्रोल कर रहा है और कौन किसके कंट्रोल में है। वो सारी बातें घर में समझ आती है कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं, और उसको अपनी तरफ कैसे करा जाए, उसको अपनी टीम में कैसे लिया जाए, उसका क्या वीक पॉइंट है, उसको मैं ठीक कर दूँ तो वो मेरे साथ आ जाए। उसको कौन सा पॉइंट मेरा जच सकता है कि वो मेरी बात में हामी भरे, मेरी हाँ में हाँ मिलाए। तो मैं कैसे पावरफुल हो सकती हूँ अपने घर में, परिवार में, मैं कैसे इन्फ्लुएंशियल हो सकती हूँ। तो इसका समझ आपके अंदर बहुत डेवलप हो रहा है, एंड यू विल नोटिस कि परिवार आपका साइड लेगा इसी वजह से, क्योंकि आपके अंदर समझ डेवलप हो रही है कि मुझे अगर अपनी टीम बनानी है, मुझे अगर जो है साथ चाहिए लोगों का, हमें बाहुबल से किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता, पर मैं कर सकता, पर मैं दूसरों का अगर दिल जीत लूँ तो ज़रूर लोग मेरी फेवर में आ सकते हैं। मतलब किसी ना किसी तरीके से आप घर वालों को अपनी फेवर में ले लेते हो, या घर के कई सदस्यों को फेवर में ले लेते हो, और वो आपका सपोर्ट सिस्टम बन जाता है, आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। सो ये चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। आप कहीं ना कहीं मेंटली बहुत कैलकुलेटिव हो पाए नंबर 2, अभी कैलकुलेटिव होते हैं नज़र आ रही है, ऑलरेडी कैलकुलेटिव बन चुके हो। लाइक ये चीज़ें अब मैनिफेस्ट हो रही है जो मैं ये सारी बातें कह रही हूँ। देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स अबाउट योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये शो करता है कि आपको रियलाइज़ होता है कि मेरे को ये चीज़ सूट नहीं करती खाने में। आपको रियलाइज़ होता है कि भाई मैं एक पर्टिकुलर रूटीन फॉलो करती तो मेरा हेल्थ अच्छा रहता है, पर कई बार आप वो फॉलो नहीं कर पाते, फिर आपको हेल्थ इशू ट्रबल करता है। बट नाउ यू विल रियलाइज़, एक रियलाइजेशन आ रहा है कि भाई क्या चीज़ आपकी बॉडी को सूट करता है और क्या चीज़ नहीं सूट करता, तो उस अकॉर्डिंग फिर आप अपनी बॉडी को चलाते हो। आपको ये भी चीज़ रियलाइज़ होगी कि क्या चीज़ आपको ट्रिगर करता है मेंटली, क्या चीज़ ट्रिगर करती है, क्या चीज़ आपके अंदर एकदम गुस्सा लेकर आती है, इरिटेशन लेकर आती है, और उसको मैं कैसे टैकल करूँ, ये भी आपको समझ आने लग गया है। तो अगेन आप अपनी मेंटल हेल्थ पर वर्क करते हो नज़र आ रहे हो। ऐसा हो सकता है पाइल नंबर 2 की कमिंग डेज़ में आपको इरिटेशन ज़्यादा हो, आपको इरिटेशन, गुस्सा थोड़ा ज़्यादा हो, बट आप कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल कर पाओगे। वोल्केनिक इरप्शन ऑफ एंगर नहीं करोगे दूसरे पर, और उस गुस्से को पी भी नहीं जाओगे जिससे आपका खुद का नुकसान हो, ऐसा नहीं करे हो, पर आपको समझ आ रही है कि मैं इसको कैसे टैकल करूँ, उस गुस्से को कैसे मैं काम डाउन करूँ। तो हो सकता है कि आपको जो चीज़, जो बात जिसने कही, जिसने गुस्सा दिलाया, आप उस पर्सन के गुण और शक्तियों को देखना शुरू करो। मतलब जब आपको दूसरों, इसने मुझे ऐसा बुरा भला कह दिया, मुझे बहुत इस पर गुस्सा है, मन तो करा कि इधर ही इसको मैं ढेर कर दूँ तो पर फिर आपको रियलाइज़ होता है कि ये पर्सन मेरे कितने काम का हो सकता है। कहते हैं ना, दुश्मनों को तो अपने और करीब रखना चाहिए ताकि आपको पता लगता रहे कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो बड़ा दिमाग से चलते हो। एक राहु एलिमेंट आपके अंदर काफ़ी है पाइल नंबर 2, इरिस्पेक्टिव ऑफ जो भी आपकी राहु की प्लेसमेंट हो, राहु एलिमेंट काफ़ी है। राहु बहुत स्ट्रांग हो सकता है आपके चार्ट में पाइल नंबर 2। राहु ऐसा हो सकता है कि राहु का डिस्पोजिटर से देखा जाता है राहु स्ट्रांग है कि नहीं। लेट्स से अगर आपका राहु लेट्स से 10th हाउस में ही है, ऑलराइट, और राहु 10th हाउस का एयरी साइन में प्लेस्ड है, ओके, और मार्स यानी राहु का डिस्पोजिटर बन गया, तो मार्स आपका एक्सॉल्टेड है, कैंसर साइन में प्लेस्ड है। सॉरी, मार्स आपका एक्सॉल्टेड है केप्रिकॉन में, आपका केप्रिकॉन साइन में प्लेस्ड है मार्स, क्योंकि मार्स केप्रिकॉन में एक्सॉल्टेड है, उच्च का हो जाता है, एक्सॉल्टेड हो जाता है। तो ऐसी प्लेसमेंट में हो तो यही शो करता है कि राहु बड़ा स्ट्रांग है, और राहु एरीज का है, तो ये भी शो करता है कि मैंपन आपके अंदर बहुत होगा कि मैंने करना है, मुझे करना है, मैं करूँगा या करूँगी, मुझे ही करना है, सब मैं अपने आप करना चाहती हूँ, तुम साइड हो जाओ, मैं हटो, मैं करूँगी जो करूँगी। ऐसे राहु इन द एरी साइन, अगर एक बच्चा भी है ना, वो बच्चा हो सकता है कि खुद ही चलना शुरू कर दे, उसको चलाना नहीं, वो कहेगा मैं खुद चलूँगा या चलूँगी। आप उसे राहु इन एरीज वाले बच्चे को अगर खुद हाथों से खिलाओ, कहेगा छोड़ो मैं खुद खाऊँगा या खाऊँगी। ये मैंपन बहुत होगा। वो कहेगा कि मैं पैसे कमाऊँगा या कमाऊँगी, मुझे करना है, ये मैंपन बहुत होगा। सेल्फ ऑब्सेशन, क्योंकि राहु ऑब्सेशन है, एरी साइन मैं है, सेल्फ है, मैंपन है, सेल्फ कॉन्शियसनेस बहुत होगी शुरू से। सो अगेन राहु का जो भी, मैं तो एग्जांपल दे रही हूँ कि राहु का डिस्पोजिटर स्ट्रांग होगा, तब कहेंगे कि राहु स्ट्रांग है।
ऐसी प्लेसमेंट चार्ट में होगी, राहु स्ट्रॉन्ग प्लेस्ड होगा। राहु लिब्रा का हो सकता है, मतलब लिब्रा में जैसे स्वाति नक्षत्र है जो कि राहु रूल्ड नक्षत्र है, तो स्वाति नक्षत्र में आपके प्लांट्स प्लेस्ड हो सकते हैं, जो कि अगेन शो करता है कि आपको ENT इशूज़ हो सकते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, या ईयर इशू हो सकता है, ENT इशूज़ हो सकता है। बट इन जनरल यही शो करता है कि ऐसा पर्सन कम्युनिकेशन में बहुत स्ट्रांग होता है, दूसरों को बातों में उलझा कर पैसे निकलवा सकता है, मतलब ये देखा गया यूजुअली। तो ऐसी एनर्जी वाले पर्सन हो, आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगा। या फिर अगर मलेफिक्स प्लेस्ड आगे स्वाति नक्षत्र में सेकंड हाउस को मलेफिक्स देख रहे हैं, मरकरी को मलेफिक्स देख रहे हैं, तो हाँ स्टैमरिंग इशू भी दे सकता है फिर तो। बट आई स्टिल फील कि कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा आपका पाइल 2, इट विल बी स्ट्रांग, यू विल नोटिस दिस कम्युनिकेशन विल बी स्ट्रांग। और आने वाले समय में आप अपने कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन करते हो, इसका भी इंडिकेशन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर और क्या इन्फो है, अगेन हेल्थ यही है कि आप अपने फिजिकल हेल्थ इज़ फाइन, मेंटल हेल्थ को आप अपना इम्प्रूव कर रहे हो। जो चीज़ें आपको इरिटेट करती है, फ्रस्ट्रेट करती हैं, वो चीज़ें पर मैं कैसे कंट्रोल पाऊँ, वो आप करते हो नज़र आ रहे हो, कंट्रोल पाते हो नज़र आ रहे हो अपने मेंटल हेल्थ पर, कि मैं कैसे खुश रह सकती हूँ ऑन दैट। देन वी हैव अर्थ मंकी, इट सेज यू कैन मूव माउंटेन्स। आपके पास ये पावर है पाइल नंबर 2 कि आप बड़े से बड़ा पहाड़, यानी बड़े से बड़ी मुश्किल को पार कर सकते हो। अगेन जैसे माउंटेन रैम की अगर हम बात करें, तो स्टीपेस्ट से स्टीपेस्ट चढ़ाई वो माउंटेन रैम चढ़ जाता है, जिगजैग करके चढ़ ही जाता है। तो आपके अंदर वो एबिलिटी, आपके अंदर वो एनर्जी है कि चाहे जितना मर्जी ट्रबल है, बड़ा पहाड़ जैसी दिक्कत है, उसके बावजूद आप उसको जो है उस पर जीत पा लेते हो, उसको क्लियर कर लेते हो। आपके अंदर ये पावर है। और आने वाले 2 वीक्स में ये चीज़ें जो मैंने अभी बताई इस रीडिंग में आपको पता लगी, वो चीज़ होंगी ज़रूर, क्योंकि आपके आकाशिक रिकॉर्ड से है एंड ये चीज़ डेस्टाइंड है होना। ऑलराइट, एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो जो मैंने प्लेसमेंट्स बताई वो प्लेसमेंट्स आपके चार्ट में हो सकती है। और जैसे सेकंड हाउस 7th हाउस में प्लैनेट्स प्लेस हो सकते हैं, टॉरस लीब्रा में प्लेस हो सकते हैं प्लैनेट्स। सो अगेन टॉरस साइन, लीब्रा साइन, वर्गो साइन इन फैक्ट, एंड स्कॉर्पियो सीम्स टू बी प्रोमिनेंट। सो टॉरस यानी इन साइंस में प्लैनेट्स प्लेस होंगे। टॉरस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। फिर वर्गो में उत्तर फल्गुनी, हस्ता, चित्रा स्पिल करता है लीब्रा में, स्वाति विशाखा। फिर विशाखा स्पिल करता है स्कॉर्पियो में, अनुराधा ज्येष्ठा। तो इन साइंस एंड नक्षत्र में D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में आपके प्लांट ज़रूर प्लेस्ड होंगे। ऑलराइट, सन मून राइजिंग आत्मा कारक का कोई ना कोई प्लांट जरूर प्लेस्ड होगा। वीनस या मार्स आपका आत्मा कारक का प्लांट हो सकता है, प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज। इट कैन बी वीनस और इट कैन इवन बी मार्स। तो ये इंडिकेशन है। ऑलराइट, आई ऑल्सो फील कि आपका जो फैशन सेंस है वो काफ़ी इंप्रूव हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। आप क्योंकि कपड़े भी जो है हमें हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा करते हैं, इंप्रूव करते हैं। जैसे मैंने बताया भी कि खर्चा होगा बहुत ज़्यादा कमिंग 2 वीक्स में, कपड़ों पर आप बहुत खर्चा कर सकते हो, क्योंकि कपड़े या गॉगल्स, चश्मे आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। या लेंसेज पर आप अपना मनी इन्वेस्ट करो, मतलब अपने फिजिकल अपीयरेंस, क्योंकि राहु की एनर्जी काफ़ी है ना आपके चार्ट में, जैसे आपके रीडिंग में जैसे मैंने बताया भी। तो राहु बहुत शाइनी चीज़ें देते हैं, ऐसा चीज़। अब एक राहु डोमिनेटेड पर्सन को देखना है तो नेम ब्रांड क्लोथ्स, नेम ब्रांड वॉचेस वो बहुत पहनेगा। सो जो पर्सन आपको दिखे ना कि बड़ा ही सज धज के रहता है ये इंसान, बड़े ही अच्छे कपड़े पहनेगा, प्रेस करे कपड़े पहनेगा, नए नए कपड़े पहनेगा, नेम ब्रांड क्लोथ्स, नेम ब्रांड वॉचेस, एविएटर पहनेगा, एकदम फर्स्ट क्लास कपड़े पहनेगा। आप देखना उस पर्सन के चार्ट में सन, वीनस और राहु का कॉम्बिनेशन ज़रूर हो गया। हो सकता है वीनस लियो का प्लेस्ड हो और राहु उसको एस्पेक्ट करे, क्योंकि लियो साइन में ऑलरेडी सन की एनर्जी है। सन वीनस राहु का कंजंक्शन हो, या सन वीनस ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, और ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में भी होगा पाइल नंबर 2, सन वीनस राहु कंजंक्शन। या फिर अगेन जैसे मैंने कहा कि वीनस लियो का हो और राहु उसको एस्पेक्ट करे, या ट्राइन फ्रॉम वीनस राहु हो, यानी वीनस असेंडेंट में है तो राहु 5th या 9th हाउस में प्लेस्ड हो। ऐसा कॉम्बिनेशन ज़रूर मिलेगा आपको अपने चार्ट में भी। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग हियर। कपड़े पहनने का आपका शौक़ और बढ़ता जा रहा है, अपने आप को कैसे मैं सुंदर दिखाऊं, अट्रैक्टिव दिखाऊं, जिससे मेरे खुद को भी कॉन्फिडेंस फील हो, इसके ऊपर आपका बहुत फोकस होगा।
So this is how things are going to manifest in the coming 2 weeks. So yeah, that was it. All the best for your future, my dear. It seems to be really nice. And do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write Angel Blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundi reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eye. So you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You picked this pile because you got attracted towards the law card. Number 22, it says act with common sense and responsibilities. Or you picked this pile because आपका birthday 1, 11, 6, 15, 8, 17, 21, 24, 27, 30 या फिर 30th को आता है किसी मंथ के. Let's get started with your reading. हम इस एस्ट्रोलॉजी डेक से पहले कार्ड्स पुल करेंगे. पाइल नंबर 3 के जो आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनका आज या उनका आने वाला कल. व्हाट इज़ डेस्टाइन्ड टू हैपन नेक्स्ट इन पाइल नंबर 3's लाइफ. क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स की चीज़ें उनको इन्फ्लुएंस करेंगी आने वाले समय में, आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में. सो okay, we have the elements card. It says air, Vayu. It says moving, subtle, active, flexibility, dry, restless, invisible, cold, dynamic, skin, touch. So if you were dealing with skin issues, number 1, if you were dealing with skin issues, pile number 3, तो देखोगे skin में improvement. And I do feel that you, the guidance is also that you should go towards fresh air. और अगर आप जैसे दिल्ली जैसी जगह पर भी अगर रहते हो, दिल्ली में भी रहते हो, तो सुबह सुबह अगर आप थोड़ा पार्क में जा सको तो बहुत बढ़िया. और अगर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो मत जाना. बट कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले कि आपको फ्रेश एयर मिले. समहाउ आप एक ऐसी जगह पर जा पाओ आने वाले विद इन आई शुड से 2 weeks जहाँ पर आपको फ्रेश एयर मिलती है. या अगर आप अगेन एक थोड़े अच्छे सिटी में रहते हो जहाँ का AQI बहुत अच्छा है तो वहाँ पर आप पार्क में जा पाओ और फ्रेश एयर ले पाओ, एयर का क्वालिटी इम्प्रूव हो. अगर आप जो वायु तत्व के हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे थे, जैसे इवन अर्थराइटिस, बोन्स में इश्यूज होना, अर्थराइटिस स्पेशली, तो वो वायु तत्व से रिलेटेड इशू है. ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं अगर आप बोन से रिलेटेड या इवन टीथ से रिलेटेड इशू से डील कर रहे थे, स्पेशली बोन्स, तो उसमें आपको फ़र्क दिखेगा, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा. तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज़ हो रही है आपकी लाइफ में. अगर आप जैसे बहुत ज़्यादा एयर, जैसे अगर आप रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से डील कर रहे थे, सांस लेने की दिक्कत से डील कर रहे थे, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से डील कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको रिलीफ मिलने वाला है. और इनफैक्ट आपको ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ विद इन 2 weeks आएंगी, ये इंडिकेशन है. देन वी हैव स्पेस. इट सेज आकाश, अकोमोडेटिंग, endless, motionless, open, expansive, still, cosmic rays, comprehensive, ear, hearing. So you will be also able to hear things which other can't. जैसे वो चीज़ें आप देख पाओगे, सुन पाओगे जो दूसरे नहीं सुन पाते हैं, जो दूसरे नहीं देख पाते हैं. ऑलराइट, हिडन चीज़ें आप जान पाओगे. जैसे whether it's space, you know, we don't know what's in space, even though NASA के पास बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, या हमारे वेदास में स्पेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. मतलब स्पेस इज़ बेसिकली Pisces साइन. Pisces said to be unknown. Pisces सबसे आखिर का साइन है. आप तभी देखना कि जो बिलियनियर्स होते हैं, जब वो बहुत अमीर हो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि अब नई गाड़ी भी ले ली, अच्छा घर भी है, एक और नई गाड़ी भी ले ली, इस वेकेशन पे भी चले गए, उस वेकेशन, अब मेरे को ना वो सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही इन चीज़ों से, तो वो स्पेस की तरफ जाएगा या स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी भी साइन ऑफ पाइसिस है और पाइसिस स्पेस को भी सिग्निफाई करता है. या फिर पाइसिस साइन जेल्स को भी सिग्निफाई करता है. तो यानी आखिर में उससे गड़बड़ हो जाए और उसको जेल जाना पड़ जाए, उस बिलियनियर को, उसका करोड़ों का बिजनेस डूब जाए, क्योंकि अब वो उस एंड पर पहुंच चुका है. सो अगेन वो स्पेस या
अगेन जो चीज़ें अननोन है वो पाइसिस है। इवन जैसे कई बिलियनियर्स जो हैं वो उसमें भी डेप्थ ऑफ ओशन में भी बहुत इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि डेप्थ ऑफ ओशन और स्पेस ये ज़्यादा हम कह सकते हैं अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी है, हम उसके बारे में नहीं जानते। पाइसिस साइन इज़ अ साइन जिसके बारे में हम नहीं जानते, जो चीज़ें अननोन है। सो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के प्रति आपका इंटरेस्ट आप देखोगे कि आने वाले समय में बढ़ेगा। आने वाले वीक्स में आप देखोगे आपका या तो आउटर स्पेस या फिर डेप्थ ऑफ ओशन या फिर स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा। जेल्स मॉनेस्ट्रीज के बारे में भी आपका इच्छा हो जानना, इसके बारे में ये चीज़ भी हो सकती है। सो यहाँ फोकस नज़र आ रहा है, इन चीज़ों में आप इन्वॉल्व नज़र आ रहे हो। Then we have Cancer sign, again a water sign. Pisces भी water sign है, Cancer भी water sign. It says ruler, moon, sensitive, intuitive, gentle, receptive, frugal, adaptable, musical, cautious. So Cancer sign literally here signifies, कैंसर ब्रीदिंग को सिग्निफाई करता है, लंग्स को सिग्निफाई करता है कैंसर साइन। सो लिटरली ब्रीदिंग इश्यूज़ आपके रिजॉल्व हों। अगर मदर ब्रीदिंग इश्यूज़ या बोन से रिगार्डिंग इशू से डील करी थी तो उनको उसमें रिलीफ मिले, इसका इंडिकेशन है। कैंसर साइन रिलीफ का साइन है, रेस्ट का साइन है, घर का साइन है, तो घर जाने का मौका मिला। अगर आप अपने घर से कहीं दूर थे तो फाइनली यू आर एबल टू कम बैक टू योर होम, और कहीं ना कहीं घर में आपको रिलैक्सेशन मिले, घर में शांति, पीस आपको महसूस हो फाइनली। तो ये चीज़ हो रहा है। मदर के साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव हो रहा है, ये इंडिकेशन है। ऑलराइट, और कैंसर साइन ये भी शो कर रहा है कि आप इमोशनली अच्छा महसूस करो, इमोशनली स्टेबल महसूस करो, इंस्टेबिलिटी नहीं है इमोशंस की, ये है। एंड वी हैव वाटर, इट सेज डिजॉल्विंग, फ्लूइड, कूल, फ्लो, अगेन वेट, confirming, receptive, binding, liquid, flux, tongue, taste. So कैंसर साइन अगेन एक वाटर साइन है, Pisces भी वाटर साइन है, तो जो वाटर एलिमेंट है कहीं ना कहीं वो भी आपकी बॉडी में अच्छा है। आपके लिटरली आप ये देखोगे कि जो आप पानी पीते हो वो कहीं ना कहीं आपको हजम होना शुरू हो जाए, बार बार आपको वॉशरूम ना जाना पड़े। और इनफैक्ट वाटर इंट्यूशन को शो करता है, तो आपका इंट्यूटिव पावर और इंक्रीज़ हो रहा है। वाटर ये भी सिग्निफाई करता है कि जैसे जो लाइक इट कैन मेक यू गो समवेयर, मतलब ट्रैवल तो है ही पर आपको किसी किनारे पर ले जाए। वाटर एलिमेंट ये भी, कोई किनारा आपको मिल जाए, कोई साथ आपको मिल जाए, कोई हेल्प आपको मिल जाए, जो जिस भी चीज़ में आपको मदद, ऐसा होता था कि काश मुझे इस चीज़ में कोई मदद मिले, काश मुझे इस चीज़ में कोई सपोर्ट करे, तो वो कोई सपोर्टर आपको मिल रहा है। जैसे आपने ये द लॉ कार्ड चूज़ करा है, या जैसे भी मतलब आपने जो है इस पाइल 3 को सिलेक्ट करा है, अपने डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट करा है, व्हाटएवर, बट ये जो लॉ कार्ड है ये भी आपके रीडिंग का पार्ट है। यहाँ पर भी 2 लोग मिल रहे हैं। अगेन ये जो ये लॉ जो है लिब्रा साइन को भी सिग्निफाई करता है, स्केल्स का सिंबॉलिज्म है लिब्रा। तो समहाउ कोई साथ, कोई हाथ, मदद का वो आपको ज़रूर मिल रहा है, और आप भी उसकी मदद कर रहे हो, वो भी पर्सन आपकी मदद कर रहा है। तो इनफैक्ट कोई ऐसे पर्सन से आपका मिलना जुलना हो विद इन द 2 वीक्स जिससे आप एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी फील करो, और जो आपको कंप्लीट करता है, आपकी जो कमी है उसको वो भरपूर करता है, आपकी जो डेफिशिएंसी है उसको ये पर्सन ठीक करता है। आप अगेन ये चीज़ होती भी है, आप लेट्स से आपका सन धाराकार का प्लैनेट है, स्पाउस सिग्निफिकेटर प्लैनेट है, सन अहम है, ईगो है। ऑलराइट, तो अगर सन अच्छा प्लेस्ड है आपके चार्ट में, यू आर मैरिड, तो स्पाउस आपको हमेशा कहेंगे अपना स्टैंड लो, या आपके लिए स्पाउस स्टैंड लेंगे, आपको गाइड करेंगे कि अपना स्टैंड लो। अगर आपका सन आपका पुत्र कार्य का है, 5th प्लैनेट होल्डिंग द 5th हाईएस्ट डिग्री है अगर सन आपके चार्ट में, तो शो करता है जो आपका बच्चा है, पुत्र, फर्स्ट चाइल्ड, वो आपको कहेगा मम्मी या पापा आप अपना स्टैंड लो, आप क्यों नहीं स्टैंड लो अपना। सन कहता है कि अपना एक स्टैंड लो। तो कहीं ना कहीं कोई दोस्त आपको मिल सकता है। मतलब अगर आपके अंदर ये डेफिशिएंसी है, आप गो विद द फ्लो हमेशा करते रह जाते हो, यू फील दैट आई एम अ पुश ओवर काइंड ऑफ अ पर्सन, मुझे दूसरे लोग इम्प्रेस बड़ी जल्दी कर जाते हैं, या मैं अपना स्टैंड नहीं ले पाते हो। अगर आपको ये कमी महसूस होती है तो समवन इन योर लाइफ विल कम टू यू जो आपको गाइड करे कि अपना स्टैंड लो, या वो आपके लिए स्टैंड ले। तो आपकी जो भी डेफिशिएंसी है कोई पर्सन पूरी कर रहा है वो।
अगर आप लेट्स से कैप्रिकॉर्न राइजिंग पर्सन हो तो आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आने वाला है विद इन द 2 वीक्स जिसका जो सैटर्न या फिर वीनस एग्जॉल्टेड होगा, या सैटर्न या वीनस उसके चार्ट में बहुत वेल प्लेस्ड होगा, क्योंकि कैप्रिकॉर्न राइजिंग है ना, तो कैप्रिकॉर्न को सैटर्न रूल करता है, तो सैटर्न उसका बहुत अच्छा हो सकता है। फिर क्योंकि 10th हाउस करियर का है तो उसको लिब्रा साइन रूल कर रहा है अगर कैप्रिकॉर्न राइजिंग है, तो यानी वीनस जिस पर्सन से आप मिलो वो वीनस एग्जॉल्टेड हो या वीनस बहुत वेल प्लेस्ड हो उसके चार्ट में, तो कहीं ना कहीं आपके करियर को अच्छा करेगा। तो मतलब जिस चीज़ में भी आपका डेफिशिएंसी है वो पर्सन उस डेफिशिएंसी को पूरा करेगा। आपके अंदर डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन की कमी है तो ये पर्सन आपकी लाइफ में डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लेकर आता है। आपको लगता है कि मेरी लाइफ में नॉलेज की कमी है तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा और आपको नॉलेजफुल बनाएगा। तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आ रहा है और आपका कमी पूरा कर रहा है, ये इंडिकेशन है। यहाँ पर अगेन लेट मी पुल सम कार्ड्स फ्रॉम सम अदर डेक एज वेल। क्या यहाँ आकाशिक रिकॉर्ड्स कह रहे हैं? देखो, समवन इज कमिंग इन योर लाइफ। आप इससे एक मदरली कनेक्शन भी फील करो। यू मे फील कि दिस पर्सन इज़ माई मदर, इवन दो शायद आपका ब्लड रिलेशन नहीं है उससे, बट आपको ऐसा फील हो मेरी पास्ट लाइफ में मदर रही है, बहुत कोई क्लोज का पर्सन रहा है जो मेरे को कंफर्ट देता है। मैं ये नहीं कह रही यहाँ पर कोई रोमांटिक रिलेशनशिप होगा, मतलब हो सकता है रोमांटिक रिलेशनशिप हो क्योंकि लिब्रा का साइन है, लिब्रा इज अबाउट लव रोमांस, बट ऑल्सो मदरली साइन भी। तो कोई ऐसा पर्सन जिससे आपको मदरली नरिशमेंट फील होती है, जिसको आपको चीज़ें बतानी नहीं पड़ती, वो समझ जाते हैं आपकी बात, थोड़ा सा बात करते वो पहचान जाते हैं आप क्या कहना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो। तो कोई ऐसे पर्सन की एंट्री ये हो रहा है विद इन द 2 वीक्स। वो पर्सन एक फार अवे प्लेस से आ सकता है, डिफरेंट स्टेट या सिटी से आ सकता है और उससे आपका मिलना होगा और वो सम आपको हेल्प करेगा। एंड वी हैव हॉस्टिलिटीज, इट सेज कन्फ्लिक्ट एंड अनरेस्ट। तो जिन चीज़ों में आपको लगता था कि ये चीज़ बड़ी मुश्किल है, इस चीज़ को मैं कर नहीं पा रहा हूँ, इस चीज़ में बड़ा लड़ाई झगड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में अब आप देखो कि लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा। यू गाइज विल कम टू सक्सेसफुल कॉम्प्रोमाइज़ या कंक्लूजन की तरफ आप जा रहे हो, वो चीज़ कंप्लीट हो रही है। ये डेस्टाइन्ड है इन द नेक्स्ट 2 वीक्स। देन वी हैव डीप इमोशंस, अननोन फीलिंग्स, पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंस। लिटरली हम पाइसिस साइन की बात कर रहे थे, पाइसिस साइन पास्ट लाइफ को सिग्निफाई करता है। और अभी हम यही कह रहे थे कि समवन फ्रॉम योर पास्ट लाइफ में कम टू यू इन दिस लाइफ टाइम एंड विल हेल्प यू आउट। वही चीज़ है, इसको और भी ज़्यादा ये कार्ड इन बातों को और एक स्टैम्प लगा रहा है कि समवन फ्रॉम योर पास्ट इज कमिंग। अननोन फीलिंग्स यानी आपको इस पर्सन से एक बड़ा अपनापन महसूस होगा, एक पास्ट लाइफ का इन्फ्लुएंस आपको फील होगा इस पर्सन से। सो दिस इज़ डेफिनेटली हैपनिंग इन योर लाइफ एंड यू विल बी फीलिंग कि मैंने तो बस सुना था कि ऐसे लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं और आज मैं महसूस खुद कर पा रहा हूँ या खुद कर पा रही हूँ। ये आप चीज़ देखोगे। देन वी हैव टैलेंट। यू विल नोटिस कि आपके टैलेंट की कदर होने वाली है। फाइनली आपकी कदर होने वाली है, आपके टैलेंट की कदर होने वाली है। अगर आप म्यूज़िक में बहुत अच्छे हो, अगर आप सिंगिंग में, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करने में बहुत अच्छे हो, डांस में बहुत अच्छे हो, या आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, स्पीच बहुत अच्छा है, क्लियर शब्द आप बोलते हो, मतलब जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसकी कदर होगी। आपको अपना डिज़ायर्ड मनी मिलेगा, अपने काम का डिज़ायर्ड मनी मिलता है आपको, लोगों से अप्रिसिएशन आपको मिलती है। ऑलराइट, सो ये चीज़ें इन द नेक्स्ट 2 वीक्स हो रही है और कहीं ना कहीं आपका स्किल सेट, आपका टैलेंट और रिफाइंड भी हो रहा है। ये भी इंफॉर्मेशन है। मैनी ऑफ यू कैन लिटरली बाय अ होम और कैन मूव टू अ न्यू होम और कैन गो बैक टू होम विद इन 2 वीक्स। ये चीज़ होगा, ये चीज़ हो रहा है। मैनी ऑफ यू कैन इवन बाय सम कार, सम व्हीकल, या आपके परिवार में कोई घर, कोई नया व्हीकल आ रहा है विद इन द 2 वीक्स। तो ये भी इंडिकेशन है। कैंसर साइन व्हीकल को, कैंसर साइन घर को, लैंड को सिग्निफाई करता है। कोई लग्जरी आइटम आप विद इन द 2 वीक्स लेते हुए नज़र आ रहे हो जो आपको कंफर्ट दे, जो आपको आपकी लाइफ को बेटर बनाए, कंफर्टेबल बनाए। Okay, we have preparation. So you are going to prepare yourself for something. मतलब अभी जो next 2 weeks हैं, किसी चीज़ के प्रति आप अपने आप को प्रिपेयर करने वाले हो। कोई बड़ी चीज़ है next 2 weeks के बाद या 3 weeks के बाद, और उसकी प्रिपरेशन अब आप करना शुरू करोगे। वो एग्ज़ाम हो सकता है, वो कोई कंपटीशन हो सकता है, वो मतलब कुछ होगा जिसके लिए आप प्रिपेयर करोगे और वो प्रिपरेशन आप अच्छे से कर पा रहे हो, ये नज़र आ रहा है। देन वी हैव गिफ्ट्स। सो गिफ्ट्स हेयर डेफिनेटली सिग्निफाइज कि आपके लिए एक अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट मिलेगा और ये गिफ्ट बड़ा यूज़फुल होगा। हो सकता है ये दोस्त आपको ये गिफ्ट दे, मदर आपको गिफ्ट दे, और वो गिफ्ट बड़ा यूज़फुल होगा। ऐसा बड़ा कम होता है कि कोई गिफ्ट आपको अपना कोई इवन लव्ड वन दे,
और कई बार हमारे वो चीज़ यूजुअली वो चीज़ काम नहीं आती है, बट अब आपको कोई ऐसा गिफ्ट मिलने वाला है जो आपके बहुत काम आने वाला है समय पर आपके काम आने वाला है. सो दैट्स अ बिग थिंग, दैट्स अ वेरी गुड गिफ्ट. और ये गिफ्ट कार्ड ये भी है कि यूनिवर्स भी आपको एक गिफ्ट दे रहा है. आपका जो हिडन टैलेंट है वो उभर के आए. आपको भी शायद पता ना हो मैं इस चीज़ में अच्छी हूँ, एंड सडनली आपके वो हिडन गिफ्ट आपके सामने आता है एंड यू रियलाइज ओह माय गॉश आई हैव दिस गिफ्ट. एंड ये गिफ्ट पास्ट लाइफ का भी है. आपका कोई हिडन टैलेंट है, अब आप उसमें टैप इन कर पा रहे हो. अगेन वो राइटिंग, कम्युनिकेशन या बिजनेस हो सकता है. बिजनेस स्किल्स आप पास्ट लाइफ से लेकर आ सकते हो. जैसे अगर आपके चार्ट में वीनस मरकरी का कंजंक्शन है, इफ़ यू आर अ फीमेल, तो वीनस आपके चार्ट में आपको सिग्निफाई करता है. लेट्स से मरकरी 20 डिग्री पर है और वीनस 22 डिग्रीज पर है, तो ये शो करता है कि एज अ फीमेल आप पास्ट लाइफ से बिजनेस का स्किल लेकर आ रहे हो. सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, राइटिंग, या कैसे अपना प्रोडक्ट सेल करें, इसका स्किल सेट आपके अंदर है. बिजनेस का स्किल आपके अंदर पास्ट लाइफ से ऑलरेडी है. या फिर वीनस मरकरी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो. लेट्स से वीनस असेंडेंट में है तो मरकरी 5th या 9th हाउस में प्लेस्ड हो और डिग्रिकली वीनस से कम हो मरकरी. मतलब अगेन लेट्स से मरकरी 5 डिग्री पर है और वीनस 10 डिग्री पर है, तो अगेन ये शो करता है कि वीनस गो थ्रू हो चुके हैं मरकरी की डिग्री से, तो वो मरकरी का अंश लेकर आ रहा है, वो बिजनेस स्किल लेकर आ रहा है. तो यू आर अ फीमेल, तो अगर ऐसा है तो डेफिनेटली इट शोज़ कि बिजनेस स्किल्स पास्ट लाइफ से लेकर आ रहे हो. ऐसा प्लेसमेंट आपकी चार्ट में होगा तो कोई ना कोई स्किल सेट अब आपको पता लगेगा कि अरे मेरे अंदर ये स्किल सेट भी है. तो आप अपने आप को पहचान रहे हो. विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स आपको रियलाइज़ हो रहा है कि अरे ये भी स्किल सेट मेरे अंदर है, अरे मैं इस चीज़ में भी अच्छी हूँ. और उस चीज़ से भी अगेन आप मनी अर्न कर पाते हो, या वो चीज़ लोगों को आपके बारे में बड़ी अच्छी लगती है और उससे आपका नेम फेम बढ़ता है, आपको मनी बहुत अच्छा मिलता है. समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट इज़ हैपनिंग. यहाँ पर लेट्स पुल सम स्पेसिफिक कार्ड्स अबाउट योर करियर, अबाउट योर फाइनेंस, पर्सनल लाइफ एंड हेल्थ. तो करियर के बारे में यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है कि व्हाट इज़ डेस्टाइन्ड टू हैपन नेक्स्ट इन पाइल नंबर 3 करियर. क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स इम्पैक्ट कर रहे हैं, मतलब क्या इम्पैक्ट आ रहा है आकाशिक रिकॉर्ड्स का करियर पर. सो वी हैव एस ऑफ कप्स. एस ऑफ कप्स ये शो करता है अप्रिसिएशन मिलना. अगर इफ़ यू आर इन बिजनेस तो आप जो भी प्रोडक्ट सेल करते हो, जो भी बिजनेस करते हो, उसमें आपको बड़ा अप्रिसिएशन मिलता है एंड सडनली ऑर्डर्स आपके डबल हो जाते हैं. और अगर आप जॉब में हो तो जॉब में अपने बॉसेस को, वर्कर्स से अप्रिसिएशन मिलता है, पॉजिटिविटी फील होती है वर्क प्लेस पर, फाइनली टॉक्सिसिटी ख़त्म होती है. और अगर आप एजुकेशन में हो तो आपके जो टीचर्स है, प्रोफेसर्स है, क्लासमेट्स है, उनका आपके प्रति जो एक बिहेवियर है वो चेंज होता है एंड दे सडनली स्टार्ट टू टेक केयर ऑफ यू, दे स्टार्ट टू अप्रिशिएट यू एज अ पर्सन, दे स्टार्ट टू अप्रिशिएट योर स्किल सेट. तो ये चीज़ हो रहा है. एस ऑफ कप्स अगेन वाटर वाला एनर्जी है, वाटर एलिमेंट है. ऑलराइट, तो मनी का भी फ्लो यहाँ पर शो होता है. मतलब जितना काम करते हो उतना मनी आपको अच्छा मिलता है, उतना डिज़ायर्ड मनी आपको मिलता है. देन और कहीं ना कहीं आप अपने करियर में अपने टैलेंट्स यूज़ कर पा रहे हो जिससे 4 चांद लग जाते हैं आपके करियर में. देन यू हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके फाइनेंसेस के लिए आ रहा है. अगर आप खुद अर्न करते हो तो ये आपके फाइनेंसेस है, अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो जो भी आपके परिवार में अर्न करते हैं उनके फाइनेंसेस को शो करे. तो किंग ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली शोज हेयर कि आप जितना मतलब फेम आपको मिलता है उतना मनी आपका इंक्रीज होता है. समहाउ फेम एंड मनी वो पैरेलल चलते हैं. ऑलराइट, एक दूसरे से इक्वल है. तो कहीं ना कहीं आप फेमस होते हो, मनी और आपका बढ़ता है, ये इंडिकेशन है. इवन किंग ऑफ वॉन्ड्स ये शो कर रहा है कि भाई आप मनी जो अर्न करते हो उसको आप अपने फिजिकल अपीयरेंस पर खर्च करते हो सकता है आप अपने बालों में कोई ट्रीटमेंट कराओ, हो सकता है आप नए कपड़े खरीदो, स्पेशली नेम ब्रांड क्लोथ्स, नेम ब्रांड वॉचेस खरीदो. कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ अटेंशन, अट्रैक्शन आप बनो क्योंकि आपका फिजिकल अपीयरेंस ऐसा है. आप अगेन अपने आप को सज धज के रहो, अपने आप को अच्छे से रखो, अपने फिजिकल अपीयरेंस को अच्छे से रखो और वो आपको अट्रैक्टिव दिखाता है. यू गेट फेम, यू गेट नेम एंड यू गेट मनी. तो कुछ ऐसा सिचुएशन है. अबाउट योर पर्सनल लाइफ, सो वी हैव द एस ऑफ पेनिकल्स. एस ऑफ पेनिकल्स यहाँ पर ये शो कर रहा है कि पर्सनल लाइफ में जो है आप लोगों को नया मौका देते हो. एस ऑफ पेनिकल्स है किसी नए रिश्ते की शुरुआत, कोई नया पर्सन का आना, क्योंकि एस ऑफ पेनिकल्स शुरुआत है और ये पर्सन आपके लिए कुछ लेकर आ रहा है, कोई गिफ्ट, कोई तोहफा लेकर आ रहा है. जैसे सेंटा क्लॉज को कहते हैं कि सेंटा क्लॉज गिफ्ट्स लेकर आता है, तो सभी बच्चों को पसंद है सेंटा क्लॉज, है ना. तो भगवान जो है
अपनी हथेली पर बहिष्ठ लेकर आता है, जो है सौगात देता है। क्या सौगात देता है? सत्युग की, हेवन की सौगात लेकर आता है, गुण और शक्तियाँ देता है हमें, है ना। तो सेंटा क्लॉज उसी का ही सिंबॉलिज्म है, कुछ देता है, मतलब कुछ जब कोई देता है तो या हमें पता है कि हमें कुछ देगा तो खुशी होती है, कुछ देने वाला है हमें, है ना। जब कुछ मिलते हैं अनएक्सपेक्टेड, कोई बढ़िया चीज़, तो खुशी होती है, राइट। तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको कुछ देकर जाएगा और आप बड़े खुश हो गए जो वो चीज़ देगा। उस पर्सन का प्रेजेंस आपकी लाइफ में वो खुश करता है, आपके उमंग उत्साह को बढ़ाता है। कोई पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर एंटर कर रहा है, पर्सन लाइफ में। So that's great, and they are bringing some work opportunity, they are bringing some gift for you, या उनके आने से आपका करियर बहुत अच्छा हो जाता है। कहीं ना कहीं वो आपको अगेन आपकी डेफिशिएंसी को ख़त्म करते हैं। ऑल राइट, जिस चीज़ में आप डेफिशिएंट हो उस चीज़ में ये महारत ही हो सकते हैं, उस चीज़ में इस पर्सन की महारत हासिल हो सकती है। अगर आप मैथ्स में बहुत अच्छे नहीं हो तो ये पर्सन मैथ में बहुत अच्छा है और आपकी डेफिशिएंसी को ऐसे पूरा कर रहा है ये पर्सन। दिस कैन हैपन। Alright, so about your mental and physical health, we have the Five of Pentacles. Five of Pentacles definitely shows up isolated या अकेलापन फील करते थे या कोई हेल्थ इशू से डील कर रहे थे, एंड फाइनली फाइव ऑफ पेनिकल शो कर रहा है कि ये समय अब आपकी लाइफ से जा रहा है। आप मूव ऑन कर पा रहे हो चीज़ों से, अपने खुद की डेफिशिएंसी से आप मूव ऑन कर पा रहे हो। अकेलेपन, अब आप अकेले नहीं रहे हो। अब आप ये चीज़ देखोगे कि आपको सपोर्ट मिलेगा लाइफ में। आप देखोगे कि वो अकेलेपन का, आइसोलेशन का टाइम ख़त्म हो रहा है और आपको दूसरों की कंपनी मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है दूसरों से। सो दैट्स वंडरफुल। और इनफैक्ट इस पर्सन की भी कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस आप जैसे हो सकते हैं। सो कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से इस वजह से रिलेट कर पाओ। और फाइव ऑफ पेंटिकल्स है कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ इज़ इम्प्रूविंग। बैड टाइम कहीं ना कहीं मेंटल और फिजिकल हेल्थ में ख़त्म हो रहा है। गुड टाइम्स आप देखोगे, आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत इंप्रूव करेगा। ये गुड टाइम स्टार्ट हो रहा है लाइफ में। Last but not the least, some more information. So we have the population. Seize your opportunity. So you're getting new opportunity, new work opportunity आपको मिल रही है और आप उसको इनफैक्ट ले पा रहे हो, उसको ग्रैब कर पा रहे हो। कई बार हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है फिर भी हम ग्रैब नहीं कर पाते उस अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि हमें खुद में ही कोई कमी कमजोरी है। बट फाइनली आप अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पा रहे हो, अपना फ़ायदा आप करा पा रहे हो। देन वी हैव हेल्थ एंड हीलिंग, ट्यून इन योर डिवाइन ब्लूप्रिंट। सो फाइनली आप अपनी बॉडी की तासीर को जान पा रहे हो, आपकी बॉडी को क्या चीज़ें सूट करती है और क्या चीज़ें सूट नहीं करती, आप ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। इस वजह से आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो पा रहा है। प्लस लाइक माइंडेड कम्युनिटी से आप मिल रहे हो। अगेन आप किसी पास्ट लाइफ पर्सन से कनेक्ट हो रहे हो और उससे बड़ा एक अपनापन महसूस कर रहे हो और उससे आपका नाता जुड़ता है। आप बहुत अच्छा महसूस करते हो, लव्ड महसूस करते हो और अंडरस्टूड महसूस करते हो। तो आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ इंप्रूव होता है। आप ये चीज़ कभी भी देखना पायल वन, जो पर्सन, कई लोग ऐसे होते हैं जो जिसके साथ रह के हम डाउन महसूस करने लग जाते हैं, अच्छा नहीं महसूस करते, चाहे वो अच्छी बात ही कर रहा हो बट फिर भी हमें उसके साथ ना अच्छा नहीं महसूस होगा, हमें ऐसा उदासीन, मुरझाइश, निराशा ये आनी शुरू हो जाएगी। और कई लोग हमारे साथ होते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली खुशी रहती है या हमारा हेल्थ इंप्रूव करता है। तो फाइनली आप एक ऐसे पर्सन से मिल रहे हो जिससे आपका फिजिकल हेल्थ इंप्रूव हो जाता है, मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो जाता है, करियर भी इंप्रूव हो जाता है। वो पर्सन आपके लिए बड़ा लकी है, ऐसा पर्सन लाइफ में आ रहा है। बट इन जनरल हेल्थ इशूज़ यहाँ पर जा रहा है। अगर मदर किसी हेल्थ इशू से डील करी थी तो उनका हेल्थ इशू वो ठीक हो रहा है, ये इंडिकेशन है। लिब्रा का कहीं ना कहीं ये कार्ड है, ये वाला जो जिसको आपने पिक कराया, बड़े ये कार्ड आपके रीडिंग का पार्ट है। कहीं ना कहीं दूसरों के साथ रिलेशन अच्छा है। बिजनेस, आपका मन करेगा कि मैं बिजनेस करूं और बिजनेस में आपको बहुत अच्छा गेन भी हो सकता है, इसका भी इंडिकेशन है। बिजनेस में इंटरेस्ट होगा, ये पर्सन आपका बिजनेस पार्टनर भी बन सकता है। सो दिस इज़ हैपनिंग, ये कहीं ना कहीं डिस्टाइंड है होना लाइफ में, ये आकाशिक रिकॉर्ड्स कह रहे हैं। ऑल राइट, सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग एंड डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो ऑफकोर्स लिब्रा साइन, जेमिनाई साइन, क्योंकि जेमिनाई फ्रेंड्स का साइन है। जेमिनाई, लियो, लिब्रा, पाइसीज एंड इवन एक्वेरियस सीम्स टू बी प्रोमिनेंट। केप्रिकॉन भी। सो जैसे जेमिनी में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु स्पिल करता है कैंसर में, कैंसर साइन में वी हैव पुनर्वसु, पुष्याश्लेषा, फिर लियो में माघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी, फिर लिब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा, केप्रिकॉन में उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में। ऑल राइट,
धनिष्ठा शतभिषाक एंड पूर्व भाद्रपदा स्पेल करता है पाइसेस में उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में आपके D1 D12 या D9 नवांश चार्ट में ज़रूर सन मून राइजिंग आत्माकार का कोई ना कोई प्लांट ज़रूर प्लेस्ड होगा. आपका आत्माकार का प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज़ नियरेस्ट टू द 30 degrees. इट कैन बी मर्क्यूरी या फिर इट कैन इवन बी सन. All right, so yeah, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets from my website itself. Right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eye. So you can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.